प्रणाम जी। आओ जी वाला बोलो। जी जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आओ जीवाना मारे, आओ दीवाना, आओ दीवाना मारे वीर, आओ दीवाना। एक लड़ी परदेस माँ, एक लड़ी परदेस माँ। मुने मुकी ने क्या चाल्या, आवो दीवाना। मुने होती नींदालड़ी, मुने होती नींदालड़ी, तमे सूती मुकी क्या राते, तमे सूती मुकी क्या राते। जागीन जोता पियू जी न पासे, जागीन जोता पियू जी न पासे, पछितो थासे परभासे। आवो जीवाना मारे वीर, आओ जीवाना। कल कली कहूँ चूहू तमने, कल कली कहूँ चूहू तमने, आवो आड़ी छीनी, आवो आड़ी छीनी। आवो जीवाला मारे वीर, आवो जीवाला, आवो जीवाला, आवो जीवाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर प्रसाद जी, बहुत 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 आभार। पूजा जी ने धम धनी के आह्वान के साथ ही आज के और श्रीमुखवाणी प्रशिक्षण शिविर का शुरुआत कर दिया है सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, आगे बढ़ते हुए हम पुनः एक कीर्तन श्रवण करेंगे पूजा खुराना जी के मुखारविंद से, और उसके पश्चात कुछ आशीर्वचन होंगे। इसके पश्चात में लक्ष्मण न्यूपानी सुंदर साथ जी को तैयार रहने के लिए निवेदन करूंगा। ताई सुंदर साथ जी, पूजा खुराना जी एक कीर्तन श्रवण बोलो करेंगे। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कीर्तन प्रकरण 7। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पास,
ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार पार पार, अगम पार पार पार, कहाँ है तेरा करार। तू देख निज दरबार अपनो, तू देख निज दरबार अपनो, सूरत एहि समान, सूरत एहि समान। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। तू कहाँ देखे इन खेल, तू कहाँ देखे इन खेल, ये तो पढ़ियो सब प्रतिबिंब, ये तो पढ़ियो सब प्रतिबिंब। प्रपंच पांचो तत्व मिल, प्रपंच पांचो तत्व मिल, सब खेलत सूरत के संग। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। ए भरम की बाजी रची रामत, ए भरम की बाजी रची रामत, बहुविधे संसार, बहुविधे संसार। ए जो नैन देखे श्रवण सुने, ए जो नैन देखे श्रवण सुने, सब मूल बिना विस्तार। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। ये तू देख नाटक निमक को, ये तू देख नाटक निमक को, अब करे कहाँ विचार, अब करे कहाँ विचार। पाँव पल में उलंग ले, पाँव पल में उलंग ले, ब्रह्मांड शून्य निराकार। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। अब पार सुख क्यों प्रकाशिए, अब पार सुख क्यों प्रकाशिए, एहे अपनो विलास, एहे अपनो विलास। महामती मनसा मिट गई, श्री महामती मनसा मिट गई, सब सुपन केरी आस। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, तुम चलो अगम के पार। बोलो श्री प्राण प्यारे, बोलो श्री सतगुरु महाराज की प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत आभार। कीर्तन ग्रंथ के ही एक प्रकरण का गायन किया गया। आइए सुंदर साथ जी, आज के जो श्री मुखवाणी प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे। आदरणीय लक्ष्मण न्योपानी सुंदर साथ जी, जो कि श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल के अध्यक्ष भी हैं और अग्रणी सेवाभाविक सेवादार सुंदर साथ भी हैं। तो सबसे पहले मैं श्री लक्ष्मण न्योपानी सुंदर साथ जी को मैं आमंत्रित करूंगा, तो
सभी सुंदर साथ को 2 शब्द प्रेरित करेंगे। लक्ष्मण जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, परम आदरणीय, परम वंदनीय महात्मा श्री सुशांत जी को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। अक्षरार्थ पूर्ण ब्रह्मा हक श्रीजा जी महाराज, श्रीजा जी के अति लाडले आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, बहुत खुशी की बात है। ऐसे तो जब कोविड शुरू हुआ, ये ऑनलाइन जूम के माध्यम से काफी सुंदर साथ ने आत्म जागृति के राह पर ज्यादा से ज्यादा कदम बढ़ाए हैं। तो आज से चिरंतन ग्रंथ से प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम सभी सुंदर साथ जी के नूरी चरण कमल में मेरा व्यक्तिगत तरफ से और श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल के तरफ से प्रणाम जी अर्पण करना चाहता हूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, बहुत आनंद महसूस हो रहा है, क्योंकि चिरंतन ग्रंथ इसमें सभी विषय को महात्मा जी ने कल भी बताया है, फिर भी आज से कई बार बताते चले जाएंगे। सभी विषय को हम ले सकते हैं चिरंतन ग्रंथ के माध्यम से। और जागो अने जगाओ फुरमान है धनी का जो शिविर अभी शुरू होने जा रहे हैं, ये इस शुभ अवसर पर पूज्य सरखास श्री को हम याद करेंगे। जब निजानंद संप्रदाय हमारे सुंदर साथ समाज में शिविर का प्रारंभ पहले से तो था, बीच में फिर गैप हुआ था, सरखास श्री ने शुरुआत करवाए हैं। तो सभी सुंदर साथ जी शिविर के माध्यम से इतने वाणी के विषय में गहन अध्ययन, गहन मंथन कर सकते हैं। हम सभी सुंदर साथ जी जो गहराई में पहुंच सकते हैं। ऐसे तो चर्चा के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से आत्म जागृति का कार्यक्रम तो होते चला जाता है। और बहुत खुशी की बात है, चिरंतन ग्रंथ से हम प्रशिक्षण आज से शुरू हो रहा है। तो इसके लिए हम सभी सुंदर साथ जी युवा परिषद के तरफ से और सभी जितने भी सुंदर साथ जी इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेंट रहेंगे, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। व्यस्तता के बावजूद इस कार्यक्रम को आयोजना किया है श्री प्राणनाथ वैशेषिक चेतना अभियान। इसी तरह से श्री प्राणनाथ जी मंदिर सामाल जी जो गुजरात में है, अभी महाराज जी वहां पर हैं। तो बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं। ऐसे कार्यक्रम भावी दिन में भी हम करते चले जाएंगे और इस शिविर का में ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ जी शामिल होकर हम आत्मिक लाभ ले सकते हैं सुंदर साथ जी। और सुंदर साथ जी का यही आहार भी यही है, खाना भी यही है, सब कुछ यही सुंदर साथ जी। खाना पीना खिन लिया प्यार अर्श रूहना पल पल मासु पर देखना, यही आहार आशिकना। सुंदर साथ जी, आशिक रूह अर्थात परमधाम के हम सुंदर साथ का यही ने आहार है। वाणी ही हमारा आहार है और इश्क ही हमारा खाना है। दीदार करना ही हमारा आशिकन का आहार है। तो इसके लिए तो क्या करना चाहिए, वाणी में ज्यादा से ज्यादा हम गहराई में पहुंचना पड़ेगा। इसके लिए यही काम आशिकन के फिर करे वर्णन, फिर करे वर्णन, विध विध सुख स्वरूप के सुख लेवे श्रृंगार भिन्न भिन्न। सुंदर साथ जी, बार बार वर्णन करना, वाणी का ही वर्णन से ही ये आनंद मिल सकता है। तो ये
इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ जी आज से प्रारंभ होने जा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ तक ये लिंक पहुंचे, ये जूम का आईडी पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ को यहाँ पर पार्टिसिपेंट होने के लिए प्रेरित करें। इस कार्यक्रम का सफलता के लिए हार्दिक शुभकामना व्यक्त करना चाहता हूं। इतने कहकर मेरा 2 शब्द यहीं पर विराम देना चाहता हूं। सभी सुंदर साथ जी के नूरी चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल के आदरणीय अध्यक्ष श्री लक्ष्मण न्योपाने सुंदर साथ जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ पर सुंदर साथ का उत्साहवर्धन करने के लिए उपस्थित हुए। उन्होंने जो सुंदर साथ को प्रेरित करने के लिए 2 शब्द कहा, उनके इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बीच में परम पूज्य आदरणीय श्री विंध्याचल महाराज जी भी उपस्थित हो चुके हैं और उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार करते हुए यहाँ पर दर्शन दिया। सभी सुंदर साथ के लिए उपस्थित हुए, उनके मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। सुंदर साथ जी आज यहाँ पर श्री मुखवाणी प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत कीर्तन ग्रंथ का प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाने वाला है। तो सभी सुंदर साथ को प्रेरित करने के लिए, उत्साहवर्धन के लिए और मार्गदर्शन करने के लिए मैं पूज्य श्री विंध्याचल महाराज जी से निवेदन करूंगा। श्री विंध्याचल महाराज जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्राणाधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, बहुत खुशी की बात है, बहुत आनंद का विषय है। जो वाणी मंथन चितवन और रहने का कोई विकल्प नहीं है, ऐसा हमारे सरकार श्री का मूल मंत्र है, जिसमें अब हमारे श्री सुशांत जी सहभागी हो रहे हैं इस काम में कि श्री प्राणनाथ वैश्विक चेतना जागरण अभियान एवं श्री निजानंद आश्रम बड़ोदरा तथा श्री प्राण मंदिर कामला जी के तत्वाधान में श्री सुशांत जी महाराज जो है कीर्तन वाणी के ऊपर प्रशिक्षण शिविर शुभारंभ करने जा रहे हैं। कीर्तन वाणी सुंदर साथ जी ऐसा वाणी, ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर संपूर्ण वेद, शास्त्र, उपनिषद एवं पुराण पक्ष भी आ जाता है, जिसको सर्वदेशीय ज्ञान कहा जाता है। ये कीर्तन ग्रंथ से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कीर्तन ग्रंथ मंथन करने से, श्रवण करने से संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान तो होता ही है, लेकिन आगे पुराण पक्ष ज्ञान हो जाता है और उसमें परम धाम के भी गुण रहस्य खुल जाते हैं। तो इस तरह से जो कीर्तन विषय पर शिविर शुभारंभ करने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही महानतम काम है और इस महान काम में सब सुंदर साथ को जो है कि बड़े लगन के साथ में, श्रद्धा के साथ में भाग लेना चाहिए। ऐसा सुंदर अवसर कि घर बैठे ही सुंदर साथी ब्रह्म ज्ञान जो आत्म कल्याण का साधन एकमात्र है और कोई है ही नहीं। जैसा कि तारतम मंत्र के अंदर सुंदर साथ जाप करते हैं, कहते भी हैं, ये सतवाणी मत के लिए जिनको सार, इन सार में कई सत्य समय निर्णय गुरुधार। जो सतवाणी है, सतवाणी का मंथन करना, तो तारतम के अंदर जो है, तारतम के द्वारा हमने प्रतिज्ञा ही लिया हुआ, राज्य समक्ष प्रतिज्ञा किए हुए, इससे जो है जो कीर्तन ग्रंथ एक तो जो गे पद है, सारे पूरा कीर्तन ग्रंथ जो है कि संगीतमय है, रागबद्ध है। सुंदर साजी फिर कौन कौन से राग, कौन कौन से कीर्तन है, फिर ऐसा कीर्तन ग्रंथ जो सर्वदेशीय ज्ञान कहलाता है। तो हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है फिर कि श्री सुशांत जी महात्मा जो है इतना बड़ा जो कार्य करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से सुंदर साथ को आत्मज्ञान का लाभ मिलेगा भी और आत्म कल्याण
का एकमात्र साधन वाणी मंथन है, जिससे ब्रह्म ज्ञान के बगैर आज तक संसार अब कितना भी साधना किया, कितने उपाय किए, लेकिन जो है कि कोई अखंड मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाए थे, परमात्मा को जान नहीं पाए थे। परमात्मा कौन है, कहाँ रहता, क्या करता, परमात्मा से हमारे आत्मा संबंध क्या, संसार क्या, कुछ जान ही नहीं पाया। और जब से आपकी शास्त्र कहता है ज्ञानात् मुक्ति, जब तक ज्ञान होगा ही नहीं मुक्ति होगी ही नहीं भी। इसी बात कबीर साहब भी कह रहे हैं। कबीर साहब अपने विजय के अंदर बताते हैं सुंदर सा जी कि ब्रह्म ज्ञान जाके घुट हुई, पार पुरुष को जाने सोई, ब्रह्म ज्ञान विमुक्त हुए, कैसे संत कहावे सोई। बिना ब्रह्म ज्ञान के, बिना तारतम ज्ञान के जो है कि न कोई अखंड मोक्ष प्राप्त किया, न क्या कर सकता। ऐसे ब्रह्म ज्ञान, तारतम ज्ञान, जो सर्व से ज्ञान से भरपूर जो कीर्तन ग्रंथ है, जिस पर कि शिविर प्रशिक्षण शिविर शुभारंभ होने जा रहा है। हमारी बहुत बहुत शुभकामना है। श्री राज्य महाराज को अपना प्यार, प्रेम, अपना बल प्रदान करें, अपनी मेहर प्रदान करें, इस भगवान जी इस काम में जो है पूर्ण से सफल हो भी, और सुंदर साथ को जो है कि आत्मिक लाभ मिले भी। बस यही हम शुभकामना करते हैं। इन्हीं वचन साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी सुंदर चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री 5 परमात्मा विधान का भी पूरा पूरा आशीर्वाद श्री सुल्तान महात्मा जी को है फिर, और सभी सुंदर साथ को यह आशीर्वाद प्राप्त हो फिर, हमारी यही शुभकामना है। प्रणाम जी। प्रणाम जी महंत जी, बहुत बहुत आभार। ऐसे श्रीमुख वाणी प्रशिक्षण शिविर के प्रारंभ के अवसर पर सभी सुंदर साथ के मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन के लिए हमारे निमंत्रण पर उपस्थित हुए, अपना कीमती समय निकालकर श्री विंध्याचल महाराज जी के चरणों में मैं प्रणाम करते हुए उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आइए सुंदर साथ जी, तो आइए सुंदर साथ जी, आज अब हम शिविर का प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज के शिविर में श्री कीर्तन ग्रंथ का प्रशिक्षण प्रारंभ करेंगे। रामधनी का नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। हरे सुंदर साथ जी, कीर्तन ग्रंथ जैसा कि आप सब जानते भी होंगे, कीर्तन ग्रंथ पूरा किसी एक जगह में एक साथ अवतरित नहीं हुआ है। ये कीर्तन ग्रंथ में 1715 के पहले से ही जो वाणी अवतरित होना शुरू हो गई थी, इसको कीर्तन पुराणे कहते हैं। वहां से लेकर के 1751 तक के जो वाणी अवतरित होती रही, सभी प्रकार की वाणी का समावेश है। इसमें हम देखेंगे कुछ प्रकरण में लिखा रहता है कीर्तन पुराणे, और कुछ प्रकरण में लिखा रहता है कीर्तन आखिर के। तो इसका सीक्वेंस के हिसाब से मैं सुंदर साथ वो आसानी से समझ में आ सके, इसलिए मैंने ऐसा निश्चय किया है कि कीर्तन पुराने जो हैं वहां से मैं आप सबको प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ करूं, ऐसा मैंने सोचा है। तो कीर्तन पुराने पहले करने के पश्चात फिर पहले प्रकरण से प्रारंभ किया जाएगा। सुंदर साथ जी, आइए आज हम कीर्तन ग्रंथ का 124वां प्रकरण है ये।
ये प्रकरण का हम शुरू करते हैं और आपको स्क्रीन शेयर करते हुए एक एक शब्द का अर्थ भी समझाया जाएगा। शिविर के पश्चात इसका नोट्स भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रदान किया जाएगा ताकि आप अच्छी तरह से रिवीजन कर सकें। क्लास के बीच में और क्लास के अंतिम में भी आप प्रश्न करने में सक्षम होंगे। प्रश्न करने के लिए आपको सुंदर साथ जी या तो रेस हैंड करना पड़ेगा या तो ऐसे हाथ खड़ा करेंगे तो मुझे थोड़ा पता चल नहीं पाएगा सुंदर साथ जी, क्योंकि मैं तो चालू शिविर में विराजमान हूँ, तो इसलिए अब रेस हैंड करना पड़ेगा। या तो सुंदर साथ जी जब मैं आपसे पूछूंगा और आपको समय दूंगा, जो सुंदर साथ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, तो उस समय भी सुंदर साथ जी पूछ सकेंगे। बीच बीच में भी मैं पूछूंगा और लास्ट में भी आपको पूछने का अवसर प्रदान किया जाएगा सुंदर साथ जी। साथ ही सुंदर साथ की जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये सारा जो प्रशिक्षण शिविर है मेरे फेसबुक पेज तारतम ब्रह्मवाणी में इसका सीधा प्रसारण किया जा रहा है और शिविर के पश्चात यूट्यूब तारतम ब्रह्मवाणी यूट्यूब चैनल पर भी इसे अपलोड किया जाएगा ताकि सुंदर साथ जो दोबारा देखना चाहते हैं या जो नहीं देख सके हैं वो भी इसका लाभ ले सकेंगे सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं चिरंतन का 124वां प्रकरण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ करने से पूर्व में हमारे एक और मुख्य अतिथि हमारे सामने उपस्थित हो चुके हैं, तो उनको मैं 5 मिनट का समय अवश्य देना चाहूंगा। मनु भाई पटेल जो कि वैश्विक चेतना अभियान के कोऑर्डिनेटर हैं, इनके तत्वाधान में श्री प्राणनाथ जी सीरियल, श्री छत्रसाल वेब सीरीज, इसके अतिरिक्त बहुत सारे प्रोजेक्ट हुए हैं और अभी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चालू हैं। बच्चों के लिए एनिमेशन का प्रोजेक्ट भी चालू है और एक वेब सीरीज का कार्य भी चालू है जिसका नाम शायद महामती जी रखा गया है। तो सबके बारे में भी जानकारी देते हुए आज सब सुंदर साथ का उत्साहवर्धन करने के लिए मैं और मार्गदर्शन करने के लिए आदरणीय श्री मनु भाई ए पटेल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम जी मनु भाई। प्रणाम जी सुशांत जी महात्मा, प्रणाम जी। सबसे पहले आप सब सुंदर साथ के आत्मस्वरूप में हार्दिक प्रणाम करते हुए मैं अत्यंत हर्ष अनुभव कर रहा हूं कि श्री प्राणनाथ वैश्विक चेतना के कई प्रोजेक्ट्स में हमारे साथ में जुड़े हुए महात्मा सुशांत जी के द्वारा आज चिरंतन प्रशिक्षण शुरू हो रहा है। वाणी का मंथन, मनन, चितवन हर हमेश होना चाहिए। चर्चा सुनजो दिन ने रात आपने त्रुठा श्री प्राणनाथ। प्राणनाथ जी ने वाणी में फरमाया, सुनो साथ कहूं एक अनुपम बात। ये बहुत बड़ी अनुपम बात है कि हमारे लिए धनी जी ये लाए दाम से वचन, जिनसे न्यारे न होए चरण। राजी महाराज के चरणों का आश्रय लेना हो तो सुंदर साथ वाणी में साक्षात स्वरूप अक्षरातीत दाम दुर्गा सच्चिदानंद स्वरूप प्राणनाथ जी के दर्शन कर सकता है और उनके चरणों का आश्रय ले सकता है। प्रशिक्षण वर्ग के द्वारा हम ज्ञान के मामले में आगे बढ़ सकते हैं। पूज्य सरकार श्री ने जागरणीय अभियान शुरू करके हमें ज्ञान के प्रति हमारा लगाव बढ़ाया। हमारी यात्रा में ज्ञान से विज्ञान की तरफ हमें आगे बढ़ना है और वाणी में कहा है कि ज्ञान के लिए कहा है, महामत गुरु सोई कीजिए जो अलख की देवे लख।
जो कुछ भी शब्दों में उतरा नहीं है उसका भी अनुभूति आपको कराए। गुरु वो है जो ज्ञान के साथ में जोड़े, लेकिन सदगुरु वो है कि आपकी आत्मा को झंझोल करके, आपकी आत्मा को चेतना दे करके, स्पिरिट दे करके, इग्नाइशन दे करके आपकी आत्मा को जगाए, ताकि आपके अंदर आत्म स्वरूप का जो खजाना पड़ा है उसके प्रति आपकी जागरूकता बढ़े। और उसके लिए आपको जो इंस्पायरेशन मिलता है, आपको जो उसके लिए जागने के लिए जो चेतना मिलती है, वो ज्ञान से भी बढ़कर होती है, क्योंकि ज्ञान भूमिका बनाता है और जो मारिफत है, विज्ञान है, वो दामधनी के चरणों से आपको जोड़ता है। सुशांत जी महात्मा ने आज बहुत ही सराहनीय प्रयत्न किया है, प्रयास किया है, बहुत प्रयास करते भी रहते हैं और अथाक प्रयत्न उनके द्वारा होता रहता है कि सुंदर साथ को कैसे करके वाणी की प्रति जोड़ा जाए और सुंदर साथ को वाणी के द्वारा, ज्ञान के द्वारा कैसे इंस्पिरेशन मिले कि सुंदर साथ अपने चिंतन में और चितवन में ज्यादा डूबे और खुद जागृत हो और औरों को जगाने के लिए सक्षम बने। हमारी यात्रा जागने तक सीमित नहीं है। जागो और जगाओ का जो हमने महासंकल्प जब तारतम से हम दीक्षित हुए थे, तभी हमने लिया था कि ये सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, ये हमारा आखिरी संकल्प था। इसके पहले हमने संकल्प ये लिया था कि ये सतवाणी मत के लेऊ जो इनको सार, इन सार में कई सत सुख सो में निर्णय करो निर्धार। ये हमारा पहला संकल्प था कि मैं सत्यवाणी का मंथन करूंगी और सत्यवाणी में से जो मुझे सत सुख के दर्शन होंगे और सत सुख का जो अनुभव होगा, उसके प्रति मैं ईमान पूर्वक दृढ़ निर्धार करके मैं अपनी यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ूंगी। और दूसरा संकल्प इसको लग के ही हमने किया था कि उससे जो सुख मुझे मिल रहा है और जो निजानंद की अनुभूति सचिदानंद स्वरूप से मुझे हो रही है, उसका दर्शन, उसकी प्रेरणा का मैं स्रोत बनूं, उसके लिए मैं व्हीकल बनूं, साधन रूप बनूं और ये सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार। ऐसे शिविरों के द्वारा सुशांत जी महात्मा तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे जिम्मे और भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम सब सुंदर साथ भी जो हमें मिलता है उसको अपने तरफ सीमित और अपने तक सीमित न रखते हुए हम उसको आगे बढ़ाएं। अभी तक का पूरा संदेश यही है कि ऑर्डिनरी सुंदर साथ जो है, सुंदर साथ को ऑर्डिनरी नहीं कह सकते, लेकिन लिविंग में भी जो सुंदर साथ ऑर्डिनरी थे, अपने क्षेत्र में ऑर्डिनरी थे, लेकिन उन्होंने आध्यात्मिकता के क्षेत्र में, जागने के क्षेत्र में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य करके दिखाया है। पूरे वितक इस एग्जाम्पल से भरा हुआ है। हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी साधन रूप बन सकते हैं, हम भी कड़ी रूप बन सकते हैं। जरूरत है कि हमें लघुता ग्रंथि से बाहर आने की। हमें जो मिला है उस नित को पहचानिए, हमें जो धन मिला है उसको पहचानिए और उसको लेकर के हम अपने जीवन में तो आगे बढ़े, लेकिन टॉर्च बैरियर बने, औरों को भी तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में आने के लिए हम प्रेरित करें। श्री प्राणनाथ वैश्विक चेतना का यही प्रयास है। हमने महात्मा सुजान जी के साथ में मिलकर के 2004 में परमधाम के नक्शे के लिए VCD भी बनाई, प्राणनाथ टीवी सीरियल भी बनाई, 17 साल वेब सीरीज भी करोड़ों दर्शक तक पहुंची। महामती वेब सीरीज पे भी कार्य चल रहा है और हमारे आने वाली पीढ़ी को तैयार करने के लिए 200 से ज्यादा एपिसोड्स की निजानंदी नामक एनिमेशन सीरीज, जो विश्व में अपने आप में प्रथम है कि आध्यात्मिकता के विषय को लेकर के किसी ने भी एनिमेशन सीरीज बनाई है, तो वो है श्री प्राणनाथ वैश्विक चेतना अभियान। आपके बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी। जो बच्चा 5 साल का है वो देखते देखते 10 साल का हो जाएगा। 5 साल तक ये कार्यक्रम चलाया जाएगा और जो ईस्ट में बच्चे तैयार हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उनके अंदर
ईस्टर्न वैल्यू उनके फाउंडेशन में डले, पूर्वीय संस्कार सभ्यता हमारे निजानिजी संस्कार के साथ में वो बड़े हो, और साथ में भले ही वो वेस्ट के संस्कार ले, दोनों का गुड कॉम्बिनेशन बना रहेगा। और वेस्ट में भी जो हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके लिए भी ईस्टर्न वैल्यू का प्रमोशन करना, उनके जीवन में भी ईस्टर्न वैल्यू को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। तो ये 2 प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी को तैयार करने के लिए। सभी सुंदर साथ को बताते हुए मुझे बहुत हर्ष भी हो रहा है कि पहले 2 एपिसोड बनकर के तैयार भी हो चुके हैं, लेकिन कई एपिसोड्स की लाइब्रेरी तैयार होगी 8-10 एपिसोड की, तब उसको हम लोग रिलीज करने का, प्रदर्शित करने का सोचेंगे। और महामती वेब सीरीज पर स्टोरी राइटिंग का कार्य जोश में चल रहा है, वो भी बहुत जल्द उसको पूरा कर दिया जाएगा। अंत में आप सब सुंदर साथ को जूम के जरिए बार बार मिलना हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सबको मिल करके, बहुत खुशी हो रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि महात्मा सुशांत जी जो अभी श्यामला जी में स्थित है, पीछे आप देख भी रहे हैं श्यामला जी का खूबसूरत सा मंदिर, वो भी प्राणनाथ वैश्विक चेतना के द्वारा निर्माण किया गया था वडोदरा आश्रम के बाद में। अभी महात्मा सुशांत जी वहां बैठ करके यहाँ से जागने का कार्य करने का उन्होंने भी संकल्प लिया है। बहुत सारे सुंदर साथ है उसी क्षेत्र में, उस सुंदर साथ को भी सुशांत जी का विद्वता का परिचय होगा, इनके ज्ञान का परिचय होगा, और जागने में मुझे लगता है बहुत बड़ा एक प्रबल बल हमें मिलने वाला है। आप सभी सुंदर साथ के आत्मा स्वरूप में मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम जी, आप सब खूब खूब लाभ ले और आपके जीवन में निजानंद का आविष्कार हो। सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत दामदनी दाम दुल्हा श्री प्राणनाथ जी का प्यार भरा वरद हस्त आपके जीवन में बना रहे, ऐसी शुभकामना और अभिलाषा के साथ में मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सभी सुंदर साथ के आत्मा स्वरूप में फिर से एक बार मैं हार्दिक प्रणाम करता हूँ। प्रणाम जी, सुशांत जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी आदरणीय मनु भाई जी, बहुत बहुत आभार। अपने अपना व्यस्त जीवन में से कुछ समय निकाल के सुंदर साथ को प्रेरित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। और मैं देख रहा था कि आप काफी व्यस्त थे आज, और फिर भी आपने समय दिया, और साथ में नाम में लिखा है मनु प्लस रेणुका पटेल। तो सुंदर साथ जी को रेणुका जी का भी दर्शन और प्रणाम जी तो होना चाहिए। तो रेणुका बहन यदि उपस्थित हैं आजू बाजू में, तो उनसे मैं निवेदन करता हूँ स्क्रीन पर आ जाएंगी जरा। एक सेकंड में मैं बुला लेता हूँ। अभी आप चलिए, मैं बीच में बुला तो सुंदर साथ जी, ये प्रशिक्षण शिविर शुरू करने से पहले मैं एक बात और बता दूं सुंदर साथ जी को, क्योंकि ये ब्रह्मवाणी की जो चौपाइयां हैं, इसका जो है अपने अपने मंथन के हिसाब से कई प्रकार का विचार आपको सुनने और पढ़ने को मिल सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, द्वैत का संसार है, वैचारिक भिन्नता का संसार है। तो ये सुंदर साथ जी के समक्ष में अपने मंथन और अपने अनुभव के आधार पर जो भी बेस्ट और अच्छे से अच्छा रखने का प्रयास करूंगा सुंदर साथ जी। हो सकता है किसी विषय में कोई विद्वान या कोई सुंदर साथ जी सहमत नहीं होंगे, तो उनसे मैं अभी से ही क्षमा मांग लेता हूं। और सुंदर साथ जी, यहाँ पर हमारा जो टारगेट रहेगा लगभग 6 महीना में, इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय हम कोशिश करेंगे, लेकिन बीच में कभी कभी मुझे भी ऐसा हो सकता है कि मैं क्लास ना ले सकूं, तो कभी 1-2 दिन का ब्रेक भी होते रहेगा बीच में। फिर भी हम कोशिश करेंगे पूरा कवर करने का। तो आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी रेणुका बहन जी। बहुत बहुत आभार दर्शन देने के लिए, प्रणाम जी करने के लिए। सब सुंदर साथ के बहुत ही लाडले हैं और किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं। हमारे प्राणनाथ जी सीरियल के समय में सभी जितने भी दिन रात बिजी रहते थे, मनु भाई, मैं, विंध्याचल रमन भाई जी, सभी सबकी सेवा करने का काम रेणुका बहन जी ने किया था। और आज भी मुझे याद आता है जैसे बाइजू राज जी ने उदयपुर
मंदसौर के प्रसंग में सब सुंदर साथ को भोजन खिलाया था बड़े प्रेम से। तो उनकी सेवा जो है, आदरणीय रेणुका बेन जी की सेवा आज भी मेरे हृदय में अखंड है। आइए सुंदर साथ जी, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए उनका धन्यवाद करता हूं मैं। और अब हम शुरू करेंगे श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम शुरू करने जा रहे हैं कीर्तन का 124वां प्रकरण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हम चढ़ी सखी संग रे, रूड़ा राज सो राखो रंग। सखीरी हम चढ़ी, सदगुरु मारो श्री वालो जी। ते तने पाए लागू, मूल सगाई जानी मारा वाला। अखंड सुखडा मांगो, अखंड सुखडा मांगो। प्यारे सुंदर साथ जी, आइए गुजराती भाषा की चौपाइयां हैं, तो हिंदी भाषी सुंदर साथ को तो छोटे छोटे शब्द का भी अर्थ नहीं पता चल पाता, इसलिए हम संक्षिप्त में यहाँ पर पहले शब्दार्थ देखेंगे, फिर अर्थ देखेंगे और फिर भावार्थ देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सुंदर साथ जी, हम चढ़ी। तो हम शब्द जो है सुंदर साथ जी, हम का मतलब हम सब नहीं है। यहाँ पे हम शब्द का अर्थ है वास्तव में हम। अब आओ रे इश्क भानु हम। हम का मतलब यहाँ पर बहुत चाहना, सखी संग्रह। यहाँ पर इंद्रावती जी की आत्म कह रही कि मेरे दिल में बहुत चाहना उत्पन्न हो गई। हम चढ़ी सखी संग्रह, सभी सखियों के साथ में मिलकर राज्य के साथ में प्रेम आनंदमयी लीलाएं करने का, राज्य के साथ राज्य का प्रेम और आनंद प्राप्त करने का बहुत ही चाहना उत्पन्न हुआ। हम चढ़ी सखी संग्रह, हम चढ़ी मतलब हम चढ़िए ने बहुत चाहना उत्कंठा उत्पन्न हो गई। रूडा राजसो राखो रंग। सुंदर सा जी, वैसे तो ये नोट्स आपको मिलेगा व्हाट्सएप में, लेकिन फिर भी कोई चीज आपको लगता है जरूरी है या नोट्स में अभी नहीं लिखा है, तो वो भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो बीच में। और ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ जी से निवेदन है कि वीडियो चालू रखने का प्रयास रखेंगे, क्योंकि आप वीडियो से ही पता चलता है कि आप सुन रहे हैं, तो वक्ता के दिल में भी भावना होती है कि और अच्छे से समझाए। तो देखिए, रूढ़ा राजसो राखो रंग। अब रूढ़ा शब्द हिंदी भाषियों को भी समझ में नहीं आता है, तो नेपाली भाषी सुंदर साथ जी को कैसे आएगा। रूढ़ा का मतलब होता है बहुत अच्छा, और बहुत प्यारा भी अर्थ होता है। रूढ़ा राज सो, रूढ़ा ने बहुत प्यारे या बहुत अच्छे राज्य सो। राखो रंग, रंग का मतलब होता है हिंदी में भी रंग करो विनोद हास कहते हैं ना। रंग यानी उनके साथ में प्रेम आनंदमयी लीलाएं करें। सखीरी हम चढ़ी, मेरे दिल में ऐसी बहुत इच्छा उत्पन्न हुई है कि मैं राज्य के साथ में बहुत सारी प्रेम आनंदमयी लीलाएं करूं, या राज्य का प्रेम का सुख प्राप्त करूं, राज्य के परम धाम के सुख आनंद प्राप्त करूं मैं। ऐसे मेरे दिल में हम चढ़िए ने इच्छा उत्पन्न हुई। रूढ़ा राजसो, रूढ़ा शब्द के बहुत प्यारा होता है ना उसको, या बहुत अच्छा होता है उसको कहते हैं। सदगुरु मारो श्री वालो जी। वालो जी, वाला शब्द भी गुजराती है, तो वाला का अर्थ क्या होता है? बहुत प्यारा। तो राज्य को भी राज शब्द है, प्राणनाथ शब्द, ये सभी जो है संबोधन गुणवाचक शब्द हैं। वाला का अर्थ होता है जो बहुत प्यारा होता है, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं उसको वाला कहते हैं। गुजराती में वाला शब्द सिर्फ राज्य के लिए प्रयोग नहीं होता है, वाला शब्द सुंदर साथ के लिए भी प्रयोग होता है। जैसे वाला सुंदर साथ जी, वाणी में भी कई चौपाइयां आई हैं सुंदर साथ के लिए। तो कठन वचन मारा वालाओं ने मैं केम कहूं, तो मेरे प्यारी
सखियों को या प्यारे सुंदर साथ जी को मैं कठिन वचन कैसे कहूं। यहाँ पर लेकिन वाला जी शब्द राज्य के लिए प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर सदगुरु मारो श्री वालो जी, तो सदगुरु शब्द वाणी में भी देखेंगे सदगुरु मेरे श्याम जी, और दूसरे जगह वितक में आता है सदगुरु ब्रह्मानंद है, अर्थात आनंद स्वरूप पर ब्रह्म ही हमारे सदगुरु हैं। यहाँ पर मूल स्वरूप अक्षरातीत राज्य की ही बात चल रही है इस चौपाई में, इस चरण में, कि स्वयं धाम धनी अक्षरातीत राज्य महाराज ही हमारे सदगुरु। क्योंकि मूल रूप से देखिए श्री देवचंद जी या किसी पंच भौतिक शरीरधारी व्यक्ति को निजानंद संप्रदाय में सतगुरु नहीं कहा गया है। हरिद्वार में सभी ने पूछा कि तुम आपके संप्रदाय में किसे सतगुरु मानते हो। दूसरे संप्रदाय वालों ने देवी देवताओं को सतगुरु कहा, या तो किसी महापुरुष को, ऋषि योगी तपस्वी ज्ञानी ध्यानी किसी को कहा। लेकिन निजानंद संप्रदाय का परिचय देते हुए श्री महामती जी ने क्या परिचय दिया? सदगुरु ब्रह्मानंद है, अर्थात ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, आनंद स्वरूप परब्रह्म ही हमारे सदगुरु हैं। सदगुरु मारो श्री वालो जी, ते तने पाए लागू, उनके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। श्री देवचंद जी हो चाहे महामती जी हो, उनके तन में भी राज्य महाराज जब आवेश स्वरूप से विराजमान हुए तो ही उनको ज्ञान हुआ। और यहाँ पर ज्ञान का जो मुख्य स्रोत है प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप ब्रह्म, परमात्मा से बढ़कर के ज्ञानवान कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए सुंदर जी प्रज्ञानम ब्रह्म यानी प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है, परब्रह्म कहा जाता है। और हर जगह जो है यही कहा गया, ज्ञान का जो इल्म का छठा सागर है, परब्रह्म के हृदय में ज्ञान का छठा सागर है। तेह तने पाए लागू, देखिए तेह तने उनके, तेह यानी उन, तने यानी के, चरणों में, पाए यानी चरण, चरणों में प्रणाम करती हूँ मैं धाम धनी मूल स्वरूप अक्षरातीत का स्मरण करते हुए। यहाँ पर महामती जी मूल स्वरूप अक्षरातीत के चरणों का स्मरण करते हुए उनके चरणों में प्रणाम कर रही हैं। मूल सगाई जानी मारा वाला, मूल सगाई परम धाम के हमारी आत्मा परमात्मा का जो मूल संबंध है, जानी मतलब जानकर, यहाँ पर शब्द अर्थ लिखा हुआ है, तो जो सुंदर सा जी देखना चाहे देख सकते हैं साथ साथ में। मूल सगाई जानी मारा वाला, अखंड सुखड़ा मांगू। पर आत्म का मूल संबंध जान करके हे मेरे प्यारे धामधनी, मेरे प्रीतम, मारा यानी मेरे, मेरे माई वाला अखंड सुखड़ा मांगू। संबंध है ना, तो भी मुझे सुख चाहिए। पत्नी पति का संबंध है तो पत्नी उस संबंध के अधिकार से हुज्जत करती है, डिमांड करती है कि मेरे लिए ये लेकर के आओ। बच्चा जो है माता पिता से डिमांड करता है कि मुझे वो लेकर के आओ। तभी हम भी तो धामधनी की आत्माएं अंगनाएं हैं, तो हमारा भी तो कुछ अधिकार है। हम राज्य से मांगते हैं कि अपना प्रेम दे दो, अपना सुख मुझे प्रदान करो। पत्नी को क्या चाहिए? पति का प्रेम चाहिए, पति का सुख चाहिए। और यहाँ पर यदि हम पति के अलावा दूसरी कोई वस्तु मांगते हैं तो फिर वह पतिव्रता साधन हमारा खंडित होता है। ये सुंदर शाह जी यहाँ पर अब सबका मिलाकर के देखते हैं। मेरे मन में अत्यंत उत्कंठा हो रही है कि हम सब सखियां मिलकर प्राण प्रीतम श्री राज जी के साथ प्रेम और आनंदमय लीलाएं करें। प्रीतम अक्षरातीत श्री राज जी ही मेरे सदगुरु हैं। मैं उनके चरणों में प्रेम पूर्वक प्रणाम करती हूँ। हे प्रीतम परम धाम के हमारे आत्मिक मूल संबंध को जानकर मैं आपसे परम धाम के अखंड सुख मांगती हूँ। इतना लंबा देखिए अर्थ, और ये सब चौपाई छोटा शॉर्ट एंड स्वीट समझ में आए तो चौपाई पढ़ने के बाद टीका पढ़ने की इच्छा नहीं होगी आपकी कभी भी। यदि चौपाई पढ़ते हुए ही आपको उसका अर्थ समझ में आ जाए तो टीका अर्थ की आवश्यकता नहीं रहती है।
फिर भी शुरुआत में आपको इस सब की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये पहली चौपाई के विषय में किसी सुंदर साथ जी के मन में कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। पहली चौपाई के विषय में आप रेस हैंड करेंगे या हाथ खड़ा करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा मुझे दिख जाए तो। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर हमने देखा हम चढ़ी का अर्थ है, कौन सुंदर साथ जी बताएंगे? हमारी इंद्रावती सखी यहाँ उपस्थित हैं, इंद्रावती सुंदर साथ जी, हम चढ़ी का अर्थ बताइए। प्रणाम जी महाराज जी। बहुत चाहना होना। बहुत चाहना तो हम का अर्थ हुआ, चढ़ी का मतलब चढ़ी का हम का मतलब बहुत चाहना। हाँ, हम का मतलब ही बहुत चाहना, चढ़ी का मतलब उत्पन्न हुई, चढ़ गई। चढ़ के मतलब चाहना मेरे हृदय में। गुजराती है ना? हाँ गुजराती। सभी गुजराती वर्ड है ना? यहाँ पर गुजराती का प्रकरण है, गुजराती वर्ड मिलेंगे आपको। तो इसमें गुजराती में भी थोड़ा सा शब्द ऐसा हो जाता है। तो गुजराती भाषा भी हिंदी से मिलती जुलती है, थोड़े थोड़े शब्द बीच में अलग होंगे, कुछ शब्द कॉमन भी होंगे। तो सुंदर साथ जी, किशोर सुंदर साथ जी, किशोर परमार सुंदर साथ जी कुछ पूछना चाहते हैं, हाथ खड़ा किया है। तो किशोर जी से मैं निवेदन करूंगा, पूछेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम चढ़ी यानी बहुत उत्कंठा जागी। जी जी। अब अर्थ क्या अर्थ हो गया? चढ़ी मतलब उत्पन्न हुई, जागी, एक ही बात है। एक ही बात है। ठीक है सुंदर साथ जी, धन्यवाद। मैंने हो गया, तो बाद में खाऊंगा मैं। तो आइए सुंदर साथ जी, अब आगे बढ़ते हैं दूसरी चौपाई की तरफ। दूसरी चौपाई है, देखिए, सुख जीना वचन सुनावी काने, तथ खिण की दो अजवास, आटला दिवस कोणे नव जाण्यू, हवे प्रकट था से प्रकाश, प्रगट थयो प्रकाश, प्रकट थयो प्रकाश। सुंदर जी, इसमें शब्द अर्थ देख लेते हैं। कीधो, तत्खिण कीधो अजवास, कीधो मतलब किया, अजवास यानी उजाला, आटला, आटला दिवस यानी इतने दिनों तक, इतने समय तक, कोणे यानी कोई भी, जाण्यू जाना, नव जाण्यू मतलब नहीं जाना, हवे यानी अब, थयो यानी हुआ। आइए फिर से देखते हैं। सुखजी ना वचन सुनावी काने, सुखदेव जी के वचन सुना करके। सुखदेव जी के वचन क्या है? यहाँ पर श्रीमद् भागवत ग्रंथ। तो यहाँ पर देखेंगे सुंदर साथ जी, वास्तव में प्रसंग चल रहा है श्री देवचंद जी के तन के माध्यम से। जब श्री देवचंद जी के तन में स्वयं धामधनी आवेश स्वरूप से विराजमान थे, और श्री देवचंद जी ब्रज लीला, रास लीला के और श्रीमद् भागवत ग्रंथ में जो भी हमारी बातें हैं उनके विषय में प्रमाण देते थे, चर्चा करते थे। श्रीमद् भागवत के अलावा वेद, शास्त्र, गीता आदि सभी ग्रंथों के भी वो प्रमाण देते हुए चर्चा करते थे। तो यहाँ पर जो प्रसंग है, शुक्र जी ना वचन सुनामी काने, तत्खिण की दो अजवास, हमारे हृदय में तत्खिण यानी तुरंत ज्ञान का उजाला कर दिया, अजवास यानी उजाला, की दो कर दिया। तो श्रीमद् भागवत के वचनों से प्रमाण देते हुए सत्य की पहचान कराया। ब्रज रास लीला में कौन था, वहां पर कृष्ण जी के अंदर कौन था, राधिका जी के अंदर कौन थी, गोपियों के अंदर कौन था। आज भी सारी दुनिया देखिए, दूसरे संप्रदाय धर्म वाले सभी ब्रजरास के विषय में चर्चा करते हैं, कथा करते हैं, भजन गाते हैं, लेकिन
सब सोचते हैं कि बैकुंठ वाले विष्णु भगवान ही थे कृष्ण के रूप में, ऐसा सोचते हैं। और राधा और गोपियां का तो फिर कुछ पता ही चलता नहीं कि कौन है, उनको तो एक गांव की गवारन जैसा समझ लेते हैं। तो सुंदर साथ जी ये सारा त्रिधा लीला का रहस्य और ब्रज रास लीला के रहस्य और श्रीमद् भागवत में जो भी हमारी प्रमाणिक बातें हैं वो सुनाते थे। पूरा भागवत ग्रंथ की कथा कभी भी नहीं किए देवचंद जी। 40 साल के पश्चात तारतम प्राप्त होने के पश्चात और हृदय में धन धनी के विराजमान होने के पश्चात सुंदर साथ जी कभी भी भागवत कथा न किया, न किसी को सुनाया, न सुनने के लिए कहीं भेजा। यहाँ पर हम देखेंगे आगे ही छुपाई जाएगा पूरी वाणी में श्रीमद् भागवत को सार का एक प्रकरण भी आता है, प्रकाश गुजराती और हिंदुस्तानी में। यहाँ पर सुखजी ना वचन सुनावी खाने तत्खिण के दो अजवास हृदय में ज्ञान का उजाला कर दिया। अब देखेंगे सुखजी ना वचन क्यों कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना किसने की है सुंदर साथ जी? तो बता सकते हैं श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना किसने की है? बताइए पिंका जी, कुछ किसने की है श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना? व्यास जी ने। व्यास जी ने की है सुंदर साथ जी। अब ये क्या बताइए, देखिए मैं गया था एक जगह, कुछ प्रवाही विद्वान थे, उन्होंने कहा कि अमर कथा क्या है? श्रीमद् भागवत ही अमर कथा है। क्यों? क्योंकि बोले कि वो तोता था ना, तोते का बच्चा, उसने शंकर भगवान जी से अमर कथा सुन लिया था, फिर वो व्यास जी के पत्नी के पेट में गर्भ में आ गया था। लेकिन भागवत ग्रंथ की रचना सुखदेव जी ने भी नहीं की है। 12 साल तक शंकर भगवान उस बच्चे को मारने के, तोते को मारने के लिए खड़े रहे दरवाजे पर, लेकिन 12 साल पश्चात जब वो गर्भ से बाहर ही नहीं निकला, भागवत ग्रंथ के अनुसार व्यास जी की पत्नी के गर्भ से वो बच्चा बाहर ही नहीं निकला 12 साल तक, क्योंकि शंकर भगवान बाहर खड़े थे मारने के लिए। लेकिन जैसे शंकर भगवान चले गए तो वो बच्चा बाहर निकला और तुरंत ही जंगल में ध्यान करने के लिए चले गए सुखदेव जी। उसके पश्चात व्यास जी ने जब भागवत ग्रंथ की रचना की और अपने एक शिष्य को भेजा कि जाओ सुखदेव जी जो निराकार निर्गुण ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं उनको ये ब्रज रास लीला सुनाओ, ताकि वो निर्गुण को छोड़ करके सगुण भक्ति पर आ जाए, अर्थात निराकार को छोड़कर कृष्ण भक्ति की तरफ वो अग्रसर हो। तब जब बाद में व्यास जी के शिष्य ने सुनाया सुखदेव जी को, तब सुखदेव जी ने निराकार निर्गुण का ध्यान करना छोड़ा और भागवत के रस में वो डूबे, और भागवत ग्रंथ के प्रथम वक्ता थे सुखदेव जी। श्रीमद् भागवत ग्रंथ के प्रथम वक्ता थे सुखदेव जी, प्रथम वक्ता है। लेकिन वक्ता भी क्या होता है, देखिए उपदेश करते करते क्या होता है, सुखदेव जी ब्रजरास का वर्णन करने जा रहे थे और धामधनी के जो उसकी शक्ति से वो वर्णन करना शुरू भी कर दिया था, लेकिन राजा परीक्षित ने कुछ प्रश्न कर दिया तो कहने वाला उठ के गया, मैं जोगी तू राजा रहिया, भागे जोश कही पंचाध्याय। तो जोश जाने के पश्चात जो है भागे जोश कही पंचाध्याय, रास लीला का जो 5 अध्याय वर्णन किया, जोश जाने के पश्चात वर्णन किया। तो इसी को जो है अधिक अमृत सुखे सिंचियों करके छुपाया जाता है। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर हम देखेंगे वाणी में और भी जगह आता है, आता व्यास जी नो कहियो कहूं छू। श्रीमद् भागवत ग्रंथ में व्यास जी ने जो कहा है वो उसका उदाहरण लेके मैं कह रहा हूं। मेरी बात हो सकता है आप लोग ना मानो, लेकिन व्यास जी की बात तो मानते हैं ना, जो भाई जो वैष्णव हैं और वैष्णव से भागवत से संबंधित संप्रदाय हैं, भाई भागवत का तो बात मानेंगे ना, भले प्राणनाथ जी की बात ना मानो ते जई ने सुख जी ने पूछो आ बैठा चे माहे भागवत। तो क्या होता है कि व्यास जी और सुखदेव जी दोनों का ही सम्मिलित रचनाकार मान लिया जाता है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ को व्यास जी और सुखदेव जी दोनों को ही भागवत ग्रंथ का रचनाकार सामूहिक रूप से मान लिया जाता है। लेकिन फिर भी
जो रासलीला केवल पंचाध्यायी है वो सुखदेव जी ने अधिक अमृत सुके सींचिया। तो अधिक अमृत जो है सींचने से तात्पर्य यही है सुंदर साथ जी। हम देखेंगे यहाँ पर जो आगे 126 नंबर का प्रकरण है, वहां पर मैं आपको दिखाता हूं छुपाई यहाँ पर वहां पर इस विषय में जो कहा गया है, देखिए सुंदर साथ जी 126वां प्रकरण है। यहाँ पर आत व्यास जी नो कहियो कहूँ छू, ऐसा स्पष्ट रूप से कहा है। यहाँ पर स्पष्ट प्रसंग है कि जब 18 पुराण की रचना कर दिया था व्यास जी ने, तब उनके गुरुजी नारद जी ने उनको बहुत खंडनी किया। व्यास जी की खंडनी की, तुमने ये क्या कर दिया, दुनिया वैसे ही भवसागर में डूब रही थी, उसे तुमने कर्मकांड का पत्थर बांध करके और डुबा दिया। तब उनको समझाया कि व्यास जी को समझाया किसने, नारद जी ने समझाया। श्री कृष्ण जी बिना बीजो सर्वे मिथ्या, अर्थात कृष्ण लीला का रस इसमें आप ज्यादा प्रधानता करो, प्रेम लक्षणा भक्ति मार्ग, गोपियों के जैसे प्रेम लक्षणा भक्ति मार्ग को प्रधानता करते हुए श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना करो, ऐसा उन्होंने वहां पर नारद जी ने व्यास जी को दिशा निर्देश किया। सुंदर साथ जी तो समझ गए होंगे, सुखदेव जी मात्र प्रथम वक्ता हैं और रास का थोड़ा सा रस उसमें सिंचित कर दिया, ऐड कर दिया, जोड़ दिया उसमें। हालांकि भागवत ग्रंथ के मुख्य रचनाकार व्यास जी ही हैं। तो ब्रज और रास लीला का प्रमाण सुंदर साथ जी हिंदू धर्मों में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, न वेद में है, न किसी शास्त्र में है, उपनिषद में किसी ग्रंथ में नहीं है। एकमात्र श्रीमद् भागवत ग्रंथ में ब्रह्मात्माओं के द्वारा की गई ब्रज और रास लीला का प्रमाण है। इसलिए वाणी में श्रीमद् भागवत ग्रंथ को काफी महत्व दिया गया है। हालांकि वेदों का भी महत्व दिया है, कुरान का भी महत्व दिया, सभी ग्रंथों को महत्व दिया है। तो ब्रज रास लीला का रहस्य समझाते हुए, त्रिधा लीला का रहस्य समझाते हुए किस प्रकार जो है वहां पर ब्रज लीला और रास लीला में परब्रह्म के अक्षरातीत की शक्ति थी। कृष्ण जी के तन में, गोपियों के तन में ब्रह्मात्माएं थी, राधिका जी के तन में श्यामा जी की आत्म थी। हमने परम धाम में क्या इच्छा किया था, किस प्रकार संसार में आना हुआ, ये सारा रहस्य समझा करके हृदय में ज्ञान का प्रकाश कर दिया। 8 दिवस कोने न जानियो, इतने दिन तक कोई भी श्री कृष्ण त्रिधा लीला का रहस्य नहीं जान सका, परम धाम का रहस्य नहीं जाना। 8 दिवस ने इतने दिनों तक कोने ने कोई भी न जानियो नहीं जान सका। हवे प्रकट थयो प्रकाश, अब यहाँ पर तारतम ज्ञान के द्वारा वो ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हुआ है, सारा रहस्य स्पष्ट हुआ। सुंदर सा जी, हवे प्रकट थयो प्रकाश, थयो यानी हुआ। सुंदर सा जी यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से भागवत के रहस्य समझा करके, अखंड ब्रज रास लीला त्रिधा लीला के रहस्य समझा करके हृदय में ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश कर दिया। उस रहस्य को आज तक कोई भी नहीं जानता था और श्री कृष्ण जी के तन में लीला करने वाले परब्रह्म अक्षरातीत के असल स्वरूप धाम लीला की पहचान हो गई। हवे प्रकट थयो प्रकाश, परब्रह्म अक्षरातीत कौन है, हम आत्माएं कौन है, कहाँ से आई हैं, उस परम धाम में क्या हुआ था, क्या महाकारण हुआ, क्या कारण हुआ, सारा रहस्य समझा दिया सुंदर साथ जी। ये सब बातें दूसरे जगह थोड़ा थोड़ा आती जाएंगी, यहाँ पर हम इस चौपाई के अनुसार ही चलेंगे। आइए सुंदर साथ जी, दूसरी चौपाई यहाँ पर हो जाती है। तो दूसरी चौपाई थोड़ी लंबी हो गई थी, फिर भी कोई सुंदर साथ जी इस विषय में प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं सुंदर साथ जी को मौका देता हूं और उसके पश्चात जो है कुछ नहीं समझ में आया होगा तो मैं उनको पुनः समझाने का प्रयास करूंगा। आइए सुंदर साथ जी। जी इंद्रावती जी ने हाथ खड़ा किया है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, प्रश्न पूछ सकते हैं। वो व्यास जी ने जो भागवत लिखा था उसमें रास का वर्णन नहीं था, वो सुखदेव जी ने वो रास का वर्णन किया। ये नहीं, व्यास जी ने किया था, लेकिन आपने ये जो 5 अध्याय जो ऐड किया, 5 अध्याय ब्रजलीला का वर्णन किया था व्यास जी ने, रासलीला का भी इतना शॉर्ट में वर्णन किया था, बहुत शॉर्ट में।
उसका जो, क्योंकि देखिए चर्चा जब अपन चर्चा करते हैं ना, तो चर्चा करते करते परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर और ज्यादा आ जाती है और रहस्य ज्यादा प्रकट होने लगता है। इसमें एकदम ही नहीं किया था ऐसा भी नहीं है, कुछ तो किया रहा होगा। और आज हमारे सामने जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, इसमें बहुत सारी बातें, ऐसी मान्यता है कि इसमें बहुत सारी बातें मिलावट भी कर दी गई हैं। तो इस विषय में हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमारी जो प्रमाण की बातें आज भी उपलब्ध हैं, उसमें उसका हमको प्रमाण लेना है और उसको समझना जरूरी है। बस इतना ही कहूंगा मैं। तो सुंदर जी, कोई कहेगा कि यदि कोई कहता है कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ ही अमर कथा है, श्रीमद् भागवत ग्रंथ ही अमर कथा है क्योंकि उसे सुखदेव जी ने शंकर भगवान से सुना था और भागवत ग्रंथ में कहा था, यदि ऐसा कोई कहता तो आप क्या कहोगे? सुंदर सा जी, शीतल बेन जी, चलो मित्र पराजोली जी ने हाथ खड़ा किया है, तो मित्र पराजोली जी, मैं बता दूं कि पेशे से वो शिक्षक हैं, टीचर भी हैं। आइए मित्र पराजोली जी बताएंगे इस प्रश्न का जवाब कि भागवत अमर कथा क्यों नहीं है। महाराज जी, म त महाराज जीलाई पो सोध्न लागिरहेको थिएँ। महाराज जी, मलाई आएन त्यो हात खडा गरेको। अच्छा ठीक है, पूछ लीजिए आप। महाराज जी, भागवत का अर्थ क्या है? भागवत का अर्थ भागवत भगवान की लीला का जिसमें वर्णन हो, भागवत। ये सुंदर साथ जी, मैंने आपको बताया था श्रीमद् भागवत अमर कथा क्यों नहीं है। थोड़ा सा बताने का प्रयास करिए, स्क्रीन पर लिखा भी हुआ देखिए। यहां पर नहीं लिखा है क्योंकि देखिए, सुखदेव जी ने यदि अमर कथा सुना भी है, लेकिन भागवत ग्रंथ की रचना तो सुखदेव जी ने किया ही नहीं है ना। भागवत ग्रंथ की रचना तो व्यास जी ने किया है, तो व्यास जी ने तो अमर कथा सुना ही नहीं था, तो फिर भागवत को अमर कथा कैसे मानेंगे? और यदि पौराणिक प्रसंग है, माहेश्वर तंत्रम के अनुसार ऐसा कोई वर्णन नहीं आता कि पार्वती जी सो गई थी और किसी तोता ने सुना, ऐसा दोनों ही कोई वर्णन नहीं आता है। उसमें पूरे प्रसंग में माहेश्वर तंत्रम में हम देखेंगे पार्वती जी तो बातचीत करती ही रही हैं, प्रश्न पूछती रही हैं और चर्चा सुनती रही हैं। आइए सुंदर सा जी, तीसरी चौपाई की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय भी आज पहला दिन था और शुभारंभ की वजह से थोड़ा देरी भी हो सकता है। आंकड़ियों माहे छे विस्मी झीणी गूंथण जाली, जेनो कागल जे पर होतो तेने घूंटी सर्वे ट्राली। देखिए कितना कठिन गुजराती की छुपाई है सुंदर साथ। तो गुजरात के सुंदर साथ को इसमें फायदा होता है। और लेकिन सुंदर साथ जी, मैं बताऊं कि मैं भी गुजराती नहीं हूं, लेकिन सुंदर साथ जी जो वाणी जिस भाषा में है वो भाषा हमको सीखना पड़ेगा, समझने के लिए प्रयास लगाना पड़ेगा। हर चीज को कोई आपको कन्वर्ट करके दे नहीं सकता है, और कन्वर्ट अनुवाद करेगा भी नेपाली दूसरी भाषाओं में तो वो वाणी के कभी भी वाणी के तुलना उससे नहीं हो सकता। सुंदर साथ जी, वाणी की चुपाइयां जो आवेश अवतरित हैं, इसलिए इसमें जो गुजराती के शब्द हों, चाहे हिंदुस्तानी उर्दू के शब्द हों, चाहे सिंधी के शब्द हों, हमको सीखना चाहिए। सुंदर साथ जी सभी के लिए जरूरी है, चाहे गुजराती सुंदर साथ हो, चाहे नेपाली सुंदर साथ हो, सभी को वो सीखना चाहिए। वाणी में जितनी छुपाइयां हैं उनका अर्थ तो सीखना चाहिए। आंकड़ी तो समझ जाते होंगे, गुत्थी जो है संकेत, पहली सांकेतिक कथन। आंकड़ियों माहे छे विस्मी, किसमें? श्रीमद् भागवत में। माहे मतलब अंदर। श्रीमद् भागवत के अंदर बहुत सारी आंकड़ी, बहुत सारे प्रमाण तो लिखे हैं, लेकिन संकेतों में लिखे हैं। विस्मी मतलब विषम, कठिन। विस्मी मतलब विषम, कठिन, बहुत ही कठिन, यानी इसको बिना तारतम्य ज्ञान के
समझा जा ही नहीं सकता है। तारतम ज्ञान प्राप्त हुए बिना 100 साल तक मंथन करो, ध्यान करो, सत्संग करो, चर्चा सुनो, जन्म जन्मांतर तक भी कर लो, लेकिन अखंड ब्रजरास और ब्रजरास लीला में कौन सी शक्तियों ने लीला किया, ये रहस्य तारतम ज्ञान के बिना कोई जान सकता है। झीणी यानी कि बहुत बारीक। झीणी का मतलब क्या होता है सुंदर साहब जी? झीनी बहुत बारीक जाली है, गुंथी हुई है, बहुत बारीक जाली गुथी हुई है। अर्थात भागवत में बहुत ही गूढ़ कथनों में हमारे प्रमाण लिखे हुए हैं, उसको बिना तारतम ज्ञान के कोई समझ नहीं सकता है। जेनो कागल जे पर होता, जिनके लिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ, कागल यानी कागज यानी डाक पत्र संदेश, तो सभी धर्म ग्रंथ ब्रह्मात्माओं के संदेश है ना, ब्रह्मात्माओं के लिए ही वो ग्रंथ प्रमाण देने के लिए आए हैं। या कुरान या पुराण एक कागद दो प्रमाण, तो हमारे लिए ही वो सब ग्रंथ आए हैं। जेनो यानी जिसका, जेनो मतलब जिसका, ये लिखा हुआ देखिए यहाँ पर, जेनो मतलब जिसका, जिसके लिए भागवत ग्रंथ संदेश रूप से आया था। तेणे घुंटी सर्वे टाली, उसने ही उन बंधनों को दूर किया, उन भेद रहस्यों को जाना। अर्थात ब्रह्म आत्माओं के लिए ही वो संदेश आया था, अर्थात ब्रह्म आत्माओं ने ही उनके सारे रहस्यों को जाना, समझा, स्पष्ट किया, खोला। इन आंकड़ियों में है 6 विस्मी। श्रीमद् भागवत में बहुत ही कठिन बारीक गुत्थियां हैं, रहस्य हैं। ब्रजरास, अखंड ब्रजरास कहाँ पर है, त्रिधा लीला के रहस्य क्या है, कितने समय तक कौन कौन सी शक्तियों ने लीला किया था, और कृष्ण जी के तन में ब्रजरास लीला में कौन सी शक्ति थी, कौन कौन सी शक्तियां थी, गोपियों के अंदर कौन था, राधिका जी के अंदर कौन किसकी आत्म थी, ऐसे बहुत बारीक जाली गोती हुई है। इसको जो है बिना तारतम ज्ञान के 100 साल नहीं, जन्म जन्मांतर तक कोई मंथन कर ले, तप कर ले, ध्यान कर ले, लेकिन कोई समझ नहीं सकता है। जिसके लिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ जिन ब्रह्मात्माओं के लिए आया था, वे उन आत्माओं ने ही इसके रहस्यों पर से पर्दा हटाया, ब्रह्मात्माओं ने ही उसके रहस्य को खोला है, समझा है, जाना है। क्योंकि कोई दूसरा खोल भी दे तो भी जो है समझने की शक्ति केवल ब्रह्मात्माओं में, उसको जिसकी बातें हैं वही उसको समझ सकता है। आई सुंदर साहब जी, तीसरी चौपाई हमने सुना, फास्ट लग रहा होगा, लेकिन सुंदर साहब जी अब चौपाइयों को पकड़िए, अर्थ को पकड़ेंगे तो इतना सारा अर्थ जो है रटना पॉसिबल ही नहीं है। इसको रटने में नहीं जाना, समझेंगे शब्दों का अर्थ आप रट सकते हो, अर्थ शब्दार्थ रट सकते हो, और चौपाई को हम चौपाई से जुड़ेंगे, फिर चौपाई को अपने आप आपके हृदय में बस जाएगी, चौपाई को याद करना भी नहीं पड़ेगा। अच्छा सुंदर साहब जी, तीसरी चौपाई के विषय में किसी को कोई जिज्ञासा तो पूछिए, नहीं तो फिर एक बार और रिवीजन करके मैं आगे बढ़ूंगा। सुंदर साहब जी, जेनो कागल जे पर हो तो, जेनु कागल जे पर हो तो, इस विषय में सुंदर साहब जी बताना चाहेंगे इसका अर्थ? तीसरे चरण का अर्थ बस मैं पूछ रहा हूँ, बस एक ही प्रश्न पूछ रहा हूं मैं। कोई सुंदर साहब इसके विषय में बताना चाहते हो तो स्वागत है। आइए सुंदर साहब जी। नीलू गुरुंग सुंदर साहब जी बताना चाहेंगे? नेपाल से हमारे नीलू गुरुंग सुंदर साहब जी। जेनो कागल जे पर हो तो, हालांकि नेपाली भाषा और हिंदी भाषा के कारण से थोड़ा दिक्कत होगा। जेनो कागल जे पर हो तो, कोशिश करिए, जोर लगाना पड़ेगा सुंदर साहब जी। थोड़ा नदी में डूबते हैं ना, तो थोड़ा जोर तो लगाना पड़ता है। हाथ ऊपर करेंगे तब ऊपर से पकड़ने वाला आएगा हाथ पकड़ने के लिए, और हाथ ऊपर करेंगे ही नहीं तो फिर पकड़ेगा कौन। जितने देर तक ऊपर रह सकते हैं ऊपर रहने का प्रयास करना, पूरा हाथ पैर जितना चला सकते हैं। तो शीतल पटेल सुंदर साहब जी से मैं निवेदन करूंगा, इसका यदि अर्थ बताने का प्रयास करिए। जेनो कागल जे पर हो तो। प्रणाम जी। श्रीमद् भागवत में जो गुह्य रहस्य है ना, वो
ब्रह्मात्माएं वो तारतम्य ज्ञान के द्वारा ही वो ही समझ सकेगी। जी जी बराबर। जिसके लिए वो मतलब जैनों का कल जिसके लिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ आया है अर्थात ब्रह्मात्माओं के लिए आया है, तो वे ही उसको समझ सकते हैं। लेकिन तारतम्य ज्ञान के बिना ब्रह्मात्माएं भी समझ सकते नहीं, तो तारतम्य ज्ञान के द्वारा समझ सकते हैं। ये सुंदर सा जी चौथी चौपाई देखते हैं। हमें जेने ये नित प्रकट की थी भली ते बुध प्रकाशी। सुंदर सा जी आपको बस 1 घंटे के क्लास में ही समझ में आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर कुछ समझ में आएगा, कुछ आप समझने के बाद भी भूल जाओगे। इसी के लिए ही जो है वीडियो है, नोट्स हैं, इसी के लिए। आपको बिना स्कूल में पढ़ाई किया लेकिन घर में आके रिवीजन नहीं किया, होमवर्क नहीं किया, तो फिर क्या होगा सुंदर साथ जी, सब भूल जाएंगे। इसलिए इसको रिवीजन करना, वीडियो नोट्स सब चीजें बहुत जरूरी है। हमें जेड़े ए नित प्रकट की थी, जेने यानी जिसने, जिन्होंने, हवे अब, जिसने ये तारतम्य ज्ञान रूपी निध खजाना प्रकट किया है, तारतम्य ज्ञान, तारतम्य ब्रह्म ज्ञान प्रकट किया है। भले ते बुद्ध प्रकाशी, भली यानी अच्छी तरह से जागृत बुद्धि का प्रकाश किया है। दिसंतो आकार जो दिशे, देखने में तो उनका पंचभौतिक शरीर ही है, पण बेहद पूर्णो वासी, पर वो क्या है, बेहदपुर के वासी है। ये शाब्दिक अर्थ हो गया। आइए सुंदर साथ जी फिर से देखते हैं। जेणे ये निध प्रकट की थी, यहाँ पर सर्वप्रथम ये तारतम्य ज्ञान प्रकट हुआ श्री देवचंद जी के तन के माध्यम से। बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नूतन, सर्वप्रथम श्री देवचंद जी के तन के माध्यम से राज्य महाराज ने वह तारतम्य ज्ञान दुनिया में प्रकट किया है। जागृत बुद्धि दुनिया में प्रकट हुई। जेणे, जिसने यह तारतम्य ज्ञान रूपी निधि प्रकट किया है। भली ते बुद्ध प्रकाशी, अच्छी तरह से, भली मतलब अच्छी तरह से जागृत बुद्धि का प्रकाश किया, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रह गया। देखने में तो उनका दिसंतो यानी देखने में, दिशे यानी दिखता है, आकार, आकार यानी शरीर, उनका पंचभौतिक शरीर 5 तत्व का ही शरीर दिखता है, पर उनके अंदर जो है कौन है, बेहद पूर्ण वासी, उनके अंदर परम धाम से परब्रह्म अक्षरातीत की शक्ति आई है, परम धाम से। यहाँ पर देखेंगे बेहद पूर्णवासी, बेहद शब्द बेहद मंडल के लिए भी प्रयोग होता है, लेकिन परम धाम भी बेहद ही है। लेकिन सुंदर जी वाणी में कई जगह बेहद शब्द परम धाम के लिए भी प्रयोग हुआ है। जैसे देखेंगे, बेहद के साथी सुनो बोली बेहद वाणी। हम बेहद के साथी किसे कह रहे हैं, ब्रह्मात्मा को कह रहे हैं। बेहद थे पीयू आए के बेहद साथ खिलाया, ना बेहद से पीयू आए के ने परम धाम से परब्रह्म अक्षरातीत ने आकर के परम धाम के सुंदर साथ को खिलाया रास लीला में। तो यहाँ पर स्वयं श्री देवचंद जी का तन भले 5 तत्व का है, लेकिन उनके अंदर जो है परब्रह्म अक्षरातीत की शक्ति ब्रह्म ज्ञान की लीला कर रही है। लेकिन क्या होता है, सुंदर साथ के बाह्य चमत्कार देख करके आकर्षित होते हैं, लेकिन परब्रह्म की जो शक्ति जो है उसकी पहचान कोई कर पाता नहीं। सत्य चाहो सो शब्दा चिन्हो सो आपना देवे दिखाई। सत्य परब्रह्म की सदगुरु की पहचान करना है, किसके तन में राज्य महाराज विराजमान। यहाँ पर श्री देवचंद जी और श्री मेहनाथ ठाकुर का ही प्रसंग है। सुंदर साथ जी, छठे दिन की लीला की यहाँ पर कोई बात नहीं है, फिर भी छठे दिन की लीला में भी विचार करेंगे, कर सकते हैं। छठे दिन की लीला में किसी एक तन में परब्रह्म अक्षरातीत राज्य महाराज के विराजमान होने का कोई प्रसंग नहीं है। श्री प्राणनाथ महामती जी जब समाधिष्ट हुए थे सुंदर जी, तो महामती जी जब समाधिष्ट हुए थे तो उसके बाद में किसी एक को प्राणनाथ नहीं बनाया, न छत्रसाल जी को, न लालदास जी को, न मुकुंदास जी को, न भीम भट्ट जी को, न भैया सीताराम जी को। कोई भी ऐसे दिग्गज एक से बढ़कर एक ब्रह्ममुनि थे। लालदास जी के तन से 4 किताबें अवतरित हुई जिसमें महामती की छाप है,
लेकिन छत्रसाल जी के तन से अवतरित किसी भी ग्रंथ में, साहित्य में महामती की छाप नहीं है सुंदर साथ जी। छत्रसाल जी केवल व्यवस्था और सुंदर साथ की सेवा की जिम्मेदारी उनको सौंपा था, इस वास्ते सेवा साथ की सौंप चलते हैं हम। सुंदर साथ की सेवा, जो पन्ना जी में 5000 सुंदर साथ थे, उनकी सेवा की जिम्मेदारी सौंप के गए थे। और जागनी कार्य का जो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी तो प्राणनाथ जी के समय में ही उनको प्राप्त हो गई थी, व्यवस्था मैनेजमेंट के विषय में। लेकिन छठे दिन की लीला में किसी एक तन में है, एक समय में एक ही तन में होगा ऐसा भी नहीं है, और एक तन में पूर्ण राज्य की शक्ति होती है ऐसा भी नहीं है। हिस्सा देऊं आवेश का संयन को सब पर। यहाँ पर विभिन्न कई एक समय में कई सुंदर साथ कई ब्रह्म मुनियों को अपना शक्ति प्रदान करके जागनी कार्य कराते हैं। इस विषय में मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। यहाँ पर जो है जेने ए निध प्रकट की भी श्री देवचंद जी की बात चल रही है यहाँ पर तो महामती जी की भी बात नहीं चल रही है, मात्र श्री देवचंद जी की बात चल रही है। श्री देवचंद जी के तन से स्वयं अक्षरातीत परब्रह्म ने अपने आवेश स्वरूप से विराजमान होकर के ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश किया। उनका शरीर देखने में 5 तत्वों का है, लेकिन वो अंदर शक्ति कौन सी विराजमान है? परम धाम में रहने वाले पर ब्रह्म अक्षरातीत की आवेश शक्ति विराजमान है। सुंदर साथ जी, यहाँ पर कोई संशय है चौथी चौपाई के विषय में तो पूछ सकते हैं, जल्दी से हाथ खड़ा करेंगे जिनको भी पूछना है, क्योंकि समय जो है आज मैं ज्यादा लेट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन 11 चौपाई हो सके तो आज का कोशिश करूंगा। जो किसी सुंदर साथ जी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, ये तो मैं अगली चौपाई में जाता हूँ। तारतम लई श्री राज पधारिया थयो ते सर्वने जान। तारतम लई श्री राज पधारिया, यहाँ पर सुंदर साथ जी मंत्र की बात है ही नहीं, यहाँ पर बात है तारतम ज्ञान की। तारतम मंत्र तो नारद जी ने देवचंद जी को सुनाया, उसका भी कोई प्रमाण नहीं है। और यहाँ पर वाणी में देखेंगे तारतम शब्द जहां भी प्रयोग हुआ है सभी जगह में तारतम ब्रह्म ज्ञान की ही बात है। तारतम रसवाणी कर पिलाइए जाको जहर चढ़िया हो जिमी का सुख होवे ताको, यहाँ पर भी तारतम की बात है। कुछ लोग तारतम या निजनाम शब्द देखते हैं वह तुरंत मंत्र पर घटा देते हैं, मंत्र की बात ही नहीं है। निजनाम से भी मतलब ब्रह्म ज्ञान से है, और तारतम शब्द का अर्थ भी ब्रह्म ज्ञान है। यहाँ पर तारतम व ब्रह्म ज्ञान लेकर के स्वयं धामधनी राज्य में राज पधारे हैं। कैसे? श्री देवचंद जी और श्री मेहराज जी के तन में पीयू तारतम ले पधारे, तारतम देख विचार के पीयू लाए बेर दो बार इन्हें 2 तनों में के द्वारा उन्होंने तारतम ब्रह्म ज्ञान दुनिया में लाया। थयु ते सर्व ने जान, सभी सुंदर साथ थयु यानी हुआ, सर्व ने सभी सुंदर साथ को जान यानी जानकारी या ज्ञान हो गया। लई यानी लेकर पधारिया पधारे, तारतम ब्रह्म ज्ञान लेकर के राज्य महाराज पधारे। तो स्वयं राज्य महाराज थोड़ी पधारते हैं, आवेश स्वरूप से पधारे और श्री देवचंद जी के तन और श्री महाराज ठाकुर के तन के माध्यम से उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश किया। इससे क्या हुआ? थयु ते सर्वने जान, सभी को ज्ञान हो गया। ये संसार क्या है, परमात्मा कौन है, कहाँ कैसा है, वह हमारे प्रीतम है, धामधनी है, हम परम धाम की आत्मा है, सारी बातें ज्ञान हो गया। सखियों कहे हमें आवी ने मलसू। अब तारतम ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो भी ब्रह्म आत्म जागृत हो जाती है वो क्या कहती है? हम हमें यानी हम आवी ने मलसू, हम आकर के मिलेंगे, धामधनी के चरणों से मिलेंगे। मलियाते मूल धान, हमको मलियाते मूल धान, मूल एधान, हमारे मूल निज आनंद प्राप्त हो गया है, या परम धाम का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही तो आनंद प्राप्त होता है। सुंदर साथ जी, तारतम ब्रह्म ज्ञान लेकर के प्रीतम अक्षरातीत श्री राज जी क्रमशः देवचंद जी और मेहराज ठाकुर के तन में आवेश रूप से पधारे। इससे सभी परमात्माओं का निज घर निज स्वरूप प्रीतम अक्षरातीत की पहचान हो गई। अब जागृत होने के पश्चात सखियां कहती हैं कि हमें परम धाम का असल खजाना मिल गया, हमारे निज घर की पहचान हो गई, निज स्वरूप की पहचान हो गई है। तो ज्ञान के द्वारा तो पहचान हुई ना,
तो एक्चुअल में खजाना या निधि या धान हमेशा तारतम्य ज्ञान को ही निधि कहा जाता है। अब हम माया छोड़कर धामधनी से मिलेंगी, अर्थात अब राज्य जी के प्रेम में, आनंद में, प्रेम और आनंद को प्राप्त करने के लिए राज्य जी के ही ध्यान और चिंतन में डूब जाएंगे, राज्य जी को याद करेंगी। हमें अभी नहीं मिल सकते, कहाँ जा करके मिलना है? मिलने का मतलब क्या है? हम आकर के मिलेंगे, अर्थात हम राज्य जी का ज्यादा से ज्यादा राज्य जी की वाणी पढ़ेंगे, राज्य जी का ध्यान करेंगे, सेवा के द्वारा राज्य जी को रिझाएंगे। इसी प्रकार तो राज्य से मिलेंगे ना। चलो चलो रे साथ, मतलब कहाँ चल के जाना है? उसी तरह से क्या है, वाणी मंथन, सेवा, चितवनी, इसके द्वारा हम राज्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमको परम धाम के ब्रह्म ज्ञान का मूल खजाना मिल गया है, अब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है। इसके पश्चात हम क्या करेंगे? अब राज्य के ध्यान में, राज्य के प्रेम में, राज्य के चिंतन में, राज्य की वाणी पढ़ने के लिए सब तरह से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमको धामधनी का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है, तारतम्य ज्ञान प्राप्त हो गया है। यहाँ पर दो चीज देखे सुंदर साथ जी, एक तो तारतम लय श्री राज पधारिया। यहाँ पर तारतम से क्या तात्पर्य सुंदर साथ जी? तारतम से क्या अभिप्राय है सुंदर साथ जी? आशीष शर्मा जी, सुंदर साथ जी बताना चाहेंगे क्या? चाहे तो आप बता सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही सुंदर साथ जी। कुछ आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, तो शायद टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ हो सकता है, क्षमा चाहेंगे सुंदर साथ जी। आइए, और मैं सुंदर साथ जी से पूछने के लिए चित्रा प्रणामी सुंदर साथ जी हैं, तो उनसे मैं बोलूंगा, निवेदन करूंगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, तारतम का मतलब यहाँ पर मंत्र तारतम से नहीं है, निज नाम श्री जी साहिब जी वाले मंत्र से नहीं है, पूरी कुलजम स्वरूप की वाणी जो श्री देवचंद्र जी के तन से जो अवतरित हुई, उनके अंदर भी राज्य की आवेश शक्ति थी, और महराज ठाकुर जी के भी तन से जो वाणी का अवतरण हुआ, तो वो पूरी वाणी की बात है, कुलजम वाणी की बात है। तारतम लय श्री राज पधारिया। जी जी, सही जवाब है। हालांकि श्री देवचंद जी के तन से तारतम ज्ञान तो अवतरित हो गया था, लेकिन वाणी अवतरित नहीं हुई थी उस समय, ज्ञान अवतरित हो गया था, तो उसका भी समावेश इस ब्रह्मवाणी में माना जाता है। बहुत सारे प्रकरण ऐसे हैं जिसमें महामती जी कहती हैं कि श्री देवचंद जी ने जैसा कहा था वैसा मैं कह रही हूँ, ऐसा भी कहती हैं। तो ये तारतम ब्रह्म ज्ञान जो है उससे तात्पर्य है, तारतम मंत्र से यहाँ पर तात्पर्य नहीं है। और दो तनों की बात है, देवचंद जी के तन और महराज ठाकुर के तन में रामधनी तारतम ज्ञान लेकर के प्रकट हुए थे। ये सुंदर साथ जी, अब आगे बढ़ते हैं अगली चौपाई की तरफ। सुंदर साथ जी, मैं आज सब सुंदर साथ की अनुमति हो तो 10 मिनट और खींचूंगा, और सभी सुंदर साथ जी ध्यान से। सखियों सर्वे आवी जुजवी। देखिए, अब जुजवी मतलब क्या है? अलग अलग। जैसे रास ग्रंथ में चुपाई आती है ना, आत्म सहुनी एकज दिसे जुजवी ते दिसे दे, तो जुजवी मतलब अलग अलग, अलग अलग। यहाँ पर सखियों सर्वे आवी जुजवी, आवी मतलब आई है, सखियां आई हैं अलग अलग, अलग अलग देश में, गांव में, शहर में, धर्मों में, जातियों में, अलग अलग सभी पूरे संसार में फैल गई है ब्रह्मात्मा है। एक बीजी ने खोले, बीजी मतलब दूसरी, एक दूसरे को वो खोले मतलब खोज रही है, एक दूसरी को खोज रही है। जो आत्मा पहले जागृत हो जाती है वे दूसरी आत्माओं को खोजती है, उसको ब्रह्म ज्ञान पहुंचाने का प्रयास करती है। आ लीला केम छानी रह से, ये ब्रह्म लीला जो जागने के ब्रह्मांड में जागनी लीला हो रही है, ब्रह्म ज्ञान की लीला हो रही है। जागनी लीला क्या है? जागो और जगाओ, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा स्वयं जागृत हो और दूसरों को भी जगाओ, स्वयं परम धाम का ध्यान करो और सभी परम धाम का ध्यान करे, यह है जागनी लीला। आ लीला केम छानी रह से, छानी मतलब छिपी, किस प्रकार रह सकती है ये ज्ञान और ये ब्रह्म लीला? दुनिया में छिपी रह सकती नहीं है, सारी दुनिया में ये ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश भी फैलेगा
और वो ब्रह्म आत्माएं पर ब्रह्म अक्षरातीत जो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट हुए हैं, तो श्री प्राणनाथ जी की पहचान भी दुनिया में जाहिर होगी, ब्रह्मात्माओं की पहचान भी दुनिया में जाहिर होगी, ये ब्रह्म ज्ञान भी दुनिया में जाहिर होगा। सखियों मली सहो टोले, मली यानी मिली, सखियां मिल रही हैं, टोले टोले यानी समूह में झुंड के झुंड आत्माएं जागृत हो रही हैं। सैकड़ों सुंदर साथ एक बार में सैकड़ों सुंदर साथ जागृत होकर के प्राणनाथ जी के चरणों में जब आ रहे हैं, तो ये लीला फिर छिपी कैसे रह सकती है। सारी दुनिया में इस लीला का, ब्रह्म लीला का प्रकाश सारी दुनिया में फैलेगा। सुंदर जी देखिए, सभी सखियां ब्रह्मात्माएं अलग अलग स्थानों, शहर, गांव, देश, धर्म, जातियों में आई हैं। सभी सखियां जागृत होने के पश्चात एक दूसरे को खोज रही हैं। अब सभी सखियां जागृत होकर समूह के समूह मिल रही हैं, आपस में भी और प्राणनाथ जी के चरणों में भी आ रही हैं। यह ब्रह्म लीला अब दुनिया में किस प्रकार छिपी रह सकती है? आ लीला केम छानी रह सकती, किस प्रकार छिपी रह सकती है? सखियां मली सो टोले, झुंड के झुंड, समूहों में। अर्थ टोले का मतलब क्या है? बहुत सारे, एक बार में सैकड़ों सुंदर साथ जागृत होकर के प्राणनाथ जी के चरणों में आ रहे थे। हमने अभी तक में सुना था। तो अलग अलग धर्म, देश, जातियों में आई हैं, एक दूसरे को खोज रही है। सुंदर साथ जी, छठवीं चौपाई के विषय में किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं। ये नोट्स तो आपको विषय उपलब्ध रहेगा। आइए सुंदर साथ जी, इसमें सरल था, बहुत ज्यादा कोई रहस्य नहीं था। सातवीं चौपाई में जाते हैं। रास रच्यो रमसो रूढ़ी भाते, रास रच्यो रमसो रूढ़ी भाते। रमसो का मतलब है रमेंगे, यानी कि फ्यूचर टेंस, भविष्य काल हो गया। तो इस जागनी के ब्रह्मांड में धामधनी ने जागनी रास की रचना की है। अब उसको हम रूढ़ी भाते, रूढ़ी का मतलब मैंने बताया था ना, रूढ़ा से ही रूढ़ी बना है। रूढ़ी आया था ना पहले चौपाई में, रूढ़ा शब्द आया था, रूढ़ा राजसो। यहाँ पर रूढ़ी का मतलब क्या है कि अच्छी तरह से, रूढ़ी भाते मतलब अच्छी तरह से। रमसू रमेंगे, जागनी रास मंडल की रचना किया धामधनी ने। यहाँ पर जागनी रास का मतलब डांडिया गरबा खेलना नहीं है सुंदर साथ जी। जागनी रास का मतलब क्या, देखिए, रसो वे सहरास, आगे मैंने कहीं रखा था, देखिए। रास का मतलब सिर्फ रास लीला नहीं होता। रास का मतलब जिस लीला में रस हो, आनंद हो, प्रेम हो, उसे कहते हैं रास। यहाँ जागनी रास का मतलब गरबा डांडिया खेलने से नहीं है, बल्कि वाणी मंथन और चितवनी के द्वारा राज्य का सुख प्राप्त करने से। राज्य का सुख प्राप्त होगा, राज्य का प्रेम प्राप्त होगा, राज्य का आनंद प्राप्त होगा। तो सभी सुंदर साथ, इसी को ही जागनी रास कहा गया। सभी सुंदर साथ जागृत होकर के वाणी के द्वारा और चितवनी के द्वारा राज्य का सुख प्राप्त कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर रास रच्यो, जागनी रास की रचना किया है। पन्ना जी में परिक्रमा ग्रंथ सागर श्रृंगार की वाणी अवतरित हुई। इसके द्वारा परम धाम के अखंड सुख सभी सुंदर साथ में प्राप्त किया, वाणी पठन और वाणी चर्चा के द्वारा भी और चितवनी के द्वारा भी। प्रकट या प्रमाण, निश्चित रूप से तारतम ब्रह्म ज्ञान संसार में जो परब्रह्म अक्षरातीत ने प्रकट किया है। प्रमाण मतलब परमाण, कैसे बनता प्रमाण? निश्चित रूप से परब्रह्म अक्षरातीत प्रकट हो गए हैं और उन्होंने जागनी रास मंडल की रचना किया है। ये सुख शोभा आणी जिभ्याय, उस जागनी रास लीला में जो सुख है, जो उसकी महिमा है, आणी मतलब इस जिह्वा से केम करी करूं बखान। केम यानी किस प्रकार, करूं बखान, उसका वर्णन किस प्रकार करूं। जागनी लीला में जो सुख प्राप्त हो रहा है, उसका सुख, जागनी लीला में जो सुख प्राप्त हो रहा है, उसका वर्णन किस प्रकार से करूं। शब्द अर्थ आपको नोट्स में मिल जाएगा। रास रच्यो रमसु, देखो रास रच्य, जागनी रास की रचना किया। रमसु यानी भविष्य, यहाँ पर भविष्य कथन है, भविष्यवाचक शब्द है। अब हम अच्छी तरह से जागनी रास का सुख लेंगे।
धामधनी हमारे बीच में प्रकट हो गए हैं, श्री देवचंद जी और उसके पश्चात श्री मेहराज ठाकुर जी के तन में ये सुख शोभा आनी जीव्या केम करी करूं मखाना। तो सुंदर साथ जी इस विषय में कुछ पूछना है, छठी चौपाई के विषय में, तो पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर मैं एक आध प्रश्न पूछने का प्रयास करूंगा। सुंदर साथ जी, इनका बेन जी बताइए, जागनी रास से क्या तात्पर्य है? जागनी रस मीन्स इस दुनिया में आके जो ब्रज लीला और रास लीला का सुख हम ध्यान द्वारा लेंगे ना, उसी को बताया है। और उसकी लीला में हम डूबेंगे, धनी की लीलाओं में हम डूबेंगे। यहाँ पर जागनी रास में सारा सुख है, ब्रज का भी सुख है, रास का भी सुख है, परमधाम का भी सुख है। लेकिन ब्रज और रास के सुख प्रारंभिक शुरुआती दौर में लिए जाने की बात आती है। फाइनली जो कि परमधाम का 25 पक्ष का जो ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात परमधाम के ही स्वरूप और लीलाओं का ध्यान करना होता है। पन्ना जी में परमधाम का 25 पक्ष का ही शोभा स्वरूप, उनका ही अष्ट प्रहर, उसी का ही विरत पढ़ते थे, परमधाम का ही शिवा पूजा के अंतर्गत परमधाम के ही लीलाओं का वर्णन पढ़ते भी थे, चितवनी भी करते थे। तो फाइनली क्या, सुरता एके राखिए मूल मिलावे में है। यहाँ पर जागनी रास से मुख्य रूप से तात्पर्य है परमधाम का ध्यान करने से, क्योंकि तारतम का जो तारतम कहा गया, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी को कहा गया है। यहाँ पर रास शब्द से ब्रज रास में सब घटा देते हैं। यहाँ पर रास शब्द से तात्पर्य परम धाम की बात है, जो अगली चौपाई में भी स्पष्ट, आगे की चौपाइयों में स्पष्ट होगा। सुंदर साथ जी देखते हैं, पहली वृंदावन में इंद्रावती जी कुछ पूछना चाहती हैं, शायद हाथ खड़ा किया है, तो पूछ लीजिए। महाराज जी, इस टाइम जो ये चौपाई अवतरित हुई थी, उस टाइम परिक्रमा सागर श्रृंगार की तो वो बाणी अवतरित नहीं हुई थी ना? परमधाम का ज्ञान तो अवतरित हो गया था ना। देवचंद जी भी परमधाम की लीलाओं का वर्णन करते थे कि नहीं करते थे? ब्रज तनी लीला कही वली वसेखे रास, श्री धाम तना सुख वर्णवे दिए नित प्राणनाथ। यहाँ पर श्री देवचंद जी के विषय में बात चल रहा है, परम धाम का भी सारा वर्णन करते थे। इसके अलावा आप देखिए परिक्रमा ग्रंथ में जो स्पष्ट रूप से कहा गया है, लगभग 1400 चौपाइयों के पश्चात जो प्रकरण आता है, 30वें नंबर की प्रकरण है शायद, या 29वां, उसमें कहते हैं कि अब तक मैंने जो कहा है सो रू अल्लाह का खेल, श्री देवचंद जी के द्वारा कहा हुआ अब तक मैंने कहा है। तो परिक्रमा ग्रंथ में भी 1400 चौपाइयों का वर्णन जो किया, कह रहे हैं कि श्री देवचंद जी के द्वारा मैंने जो सुना था वैसा कहा है। तो देवचंद जी के समय में भी अखंड परमधाम का वर्णन तो किया गया था। ब्रजरास का वर्णन देखिए पहले भी है भागवत ग्रंथ में, लेकिन रासलीला का विस्तार से नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है कि उसका जो है पहले जो वर्णन किया गया था उसमें परमधाम की पहचान नहीं थी कि हम ही ब्रजरास में, हम ही गोपियों के रूप में थे, हम ही खेले ब्रजरास में, हम ही आए। तो अभी क्या है कि इसमें पहचान हो जाती है। यहाँ पर पहचान हो गई कि हम ही ब्रजरास में आए थे, लेकिन हमारा मूल स्वरूप कैसा है परमधाम में, और परमधाम की 25 पक्ष में कैसी शोभा है, कैसी लीला है, वो सारा तो अभी हुआ है ना। सुंदर साथ जी देखिए पिछली चौपाइयों में, इसलिए देखने की जरूरत है। तारतम लई श्री राज पधारिया थयो ते सर्वने जान मलिया ते मूल धान। तो परम धाम का यहाँ पर खजाना मिलने की बात है। तारतम ज्ञान के द्वारा पहचान हुआ, तब परम धाम की पहचान हुई, ब्रजराज की भी पहचान हुई कि उसमें हम कौन है, कहाँ से है। लेकिन फाइनली जो सुंदर साथ जी परम धाम का ही ध्यान करना होता है। जागनी रास में तात्पर्य जो पन्ना जी में जो लीला हुई, मुख्य रूप से जो परम धाम का ही दिन रात चिंतन, चितवनी, परम धाम की चर्चा, परम धाम की विरित पढ़ना सुबह शाम, वो सारा चीज आ जाता है। आगे चौपाई देखेंगे, स्पष्ट हो जाएगा। सुंदर साथ जी, पहली वृंदावन में रामत, सबसे पहले हम वृंदावन में आए थे, वहां पर पहले, अब नहीं। यहाँ पर क्या रमसू था, अभी अब रमेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पहले जब आए थे हम ब्रज रास लीला में, तो वृंदावन में हमने रास की रामते खेला था।
वली ते आही उत्पन्न, वली यानी पुनः अब यहाँ पर फिर से जागनी रास खेल रहे। वहां पर प्रेम की बांसुरी बजाया था, यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान रूपी बांसुरी बजा रहे हैं। आ लीलाओं ने प्रकट कर से सुख जीतने, इस लीलाओं को अखंड ब्रज रास लीला में जो हमने पहली वृंदावन में जो रामत किया था वो कैसे प्रमाणित होगा? सुखदेव जी के वचनों से, यानी भागवत श्रीमद् भागवत ग्रंथ में जो ब्रजरास लीला का वर्णन है उससे ये प्रमाणित होगा। प्रकट तो देखियो ऑलरेडी प्रकट तो हो चुका है, ब्रजरास लीला हुई थी, ये बात तो सबको मालूम था पहले से कि ब्रज और रासलीला हुई थी, लेकिन लीला करने वाला कौन था, कौन सी शक्ति थी कृष्ण जी के तन में, राधिका जी के तन में, गोपियों के तन में, वो अब जो है प्रकट हुआ ना। तो सबसे पहले वृंदावन में हमने जो रास की रामती किया था, उसी प्रकार अब यहाँ पर पुनः जागनी रास की लीला उत्पन्न हुई है। यहाँ पर देखिए ब्रज रास लीला में प्रत्यक्ष लीला थी, वहां पर ज्ञान और ध्यान का कोई काम ही नहीं था, प्रत्यक्ष रूप से प्रेम लीला थी। इसलिए क्या था, ब्रज लीला रास माहे हम खेले जान के यार, लौकिक प्रेमी प्रेमिका जैसे खेलते रहे। प्रेम था, मूल संबंध के कारण ही प्रेम था, लेकिन वहां ज्ञान नहीं था। प्रेम हो तो लक्ष्य बिन, ज्ञान नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर कोई इस पंचभौतिक शरीर से थोड़ी कोई रास खेलना है या डांड, यहाँ पर कोई प्रेम की लीला प्रत्यक्ष रूप से थोड़ी इस शरीर से करना, राधा गोपियों के समान है। ये तो ध्यान की लीला है, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में, किशोर सखी स्वरूप में, परात्म स्वरूप में देखते हुए परम धाम के लीलाओं का ध्यान करना है। पहले वृंदावन में रामत वली थे हाई उत्पन्न, जैसे वृंदावन में रास की रामते खेला था, वहां पर प्रेम की बांसुरी बजाया था, यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान रूपी बांसुरी बजा रहे हैं। वहां पर प्रत्यक्ष प्रेम लीला हुई थी, यहाँ पर ज्ञान और ध्यान के द्वारा प्रेम लीला हो रही है। ब्रज रास आही ते हज लीला, ते वालो ते दिन। देखिए ब्रज रास में जिस प्रकार ब्रज में लीला हुई थी और रास लीला हुई थी, उसी प्रकार तेहज ने बिल्कुल वैसी ही लीला यहाँ पर हो रही है। वही प्रीतम है जो कृष्ण के तन में थे, यहाँ पर मेहराज ठाकुर के तन में आ गए। वही राज्य है ना, जो राज्य का आवेश कृष्ण जी के तन में था, वही राज्य का आवेश मेहराज ठाकुर के तन में आ जाता है। ते वालो ते दिन, ते घड़ी ने तेहज पल, परम धाम की दृष्टि से वही पल घड़ी एक पल भी बीता नहीं है। सुंदर सच, वही 4:30 बजे का समय था, अभी भी वही समय रहेगा। विराट था से धन धन, अब इस जागनी लीला के द्वारा सारा विराट धन धन होगा। ब्रज रास लीला में जितने लोग उस लीला में शामिल थे वे ही मात्र अखंड हुए, लेकिन जागनी लीला में पूरा ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा, क्योंकि जागनी लीला पूरे ब्रह्मांड में हो रही है, किसी एक गांव में, किसी एक ही शहर में नहीं हो रही है, ये पूरे ब्रह्मांड में हो रही। विराट था से धन धन, पूरा संपूर्ण जगत जो है अखंड मोक्ष प्राप्त करेगा। परम धाम की दृष्टि से वही दिन घड़ी पल है, और वही ते वालों का मतलब वही कृष्ण जी नहीं, वही राज्य महाराज जो कृष्ण जी के तन में आए थे, वही राज्य महाराज पुनः यहाँ पर आए। यदि बोले कि कृष्ण जी देवचंद जी के तन में आए थे और देवचंद जी मेहराज ठाकुर के तन में आए थे, तो फिर कृष्ण जी के तन में कौन आए थे? क्या कृष्ण जी के तन परम धाम से आया? कृष्ण जी के तन में भी वही आवेश है। धनी जी को जोश, सॉरी आत्म अक्षर जोश धनी धाम, दो भुजा स्वरूप जैसे हम आत्म अक्षर जोश धनी धाम, राज्य का आवेश ही जो है आया ना परम धाम से, साक्षात मूल स्वरूप तो नहीं आ सकता। तो तेहज लीला का कारण क्या? देखिए ब्रज रास अही तेहज लीला। यहाँ पर एक चौपाई देखिए, पहले फेरे लीला दोई करी, दूजे फेरे भी दोए। पहले फेरे में 2 लीला किया ब्रज और रास, अब दूजे फेरे भी दोए, दूसरे फेरे में भी 2 लीला, देवचंद जी के तन से और मेहराज ठाकुर के तन से। देवचंद जी के तन से थोड़ा पहचान, थोड़ा सुख प्राप्त हुआ, महामती जी के तन से पूर्ण ज्ञान हो गया, पूर्ण पहचान हो गया और पूर्ण सुख प्राप्त हुआ। तो ब्रज लीला में जैसे प्रेम का थोड़ा सुख प्राप्त हुआ,
रासलीला में बहुत ज्यादा सुख प्राप्त हुआ था। उसी प्रकार देवचंद जी के तन से सुख प्राप्त हुआ, लेकिन थोड़ा, और मेहराज ठाकुर के तन से फिर पूरी ब्रह्मवाणी का अवतरण भी हुआ, पूरे परम धाम का 25 पक्ष का दर्रे दर्रे की शोभा स्वरूप लीलाओं का सुख प्राप्त हुआ। ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना, होसी कब इन तीनों में ब्रह्म लीला भई ब्रजरास और जागनी कही। यहाँ पर देखेंगे पहले फेरे लीला 2 ही करी, दूजे फेरे भी 2। इसमें शायद समय हो गया, 2 चौपाई संक्षिप्त छोटी छोटी है, इसमें डिस्क्रिप्शन ज्यादा नहीं है। हमें मांगी रामत राजकन, हमने धाम धनी से परम धाम में माया का खेल देखने की इच्छा किया था। तेता पहली दान दिखाड़ी, पहले फेरे में ब्रज और रास लीला में सबसे पहले हमको ब्रज और रास लीला में ला करके उन्होंने माया का खेल दिखाया। हमने परम धाम में राज्य से माया का खेल देख, रामत मतलब होता खेल, रामत का अर्थ क्या होता है? खेल। तो हमने परम धाम में राज्य से माया का खेल देखने की इच्छा किया था, तो सबसे पहले हमको कहाँ लाए? ब्रज और रास में। काई मनोरथ रहो मन माहे, हमारे मन में काई के ने कुछ, माहे यानी में अंदर, मनोरथ इच्छा रह गई, बाकी रह गई। ते रंग भर आई रमाड़ी, अब यहाँ पर जागने के ब्रह्मांड में पुनः लेकर के आए और यहाँ पर हमको ब्रह्मवाणी के द्वारा परम धाम के प्रेम और आनंद में डुबा दिया। रंग भर, जी भर परम धाम के प्रेम और आनंद में डुबा करके रमाड़ी, रमाड़ी मतलब खिलाया, आही मतलब यहाँ जागनी के ब्रह्मांड में। तो जागनी के ब्रह्मांड में वो डांडिया गरबा खेलने की बात नहीं, ब्रजरास में भी वैसा डांडिया गरबा नहीं था। ब्रजरास में क्या था? प्रत्यक्ष प्रेम लीला था, प्रकट प्रेम लीला। राधा कृष्ण गोपियों के बीच जो प्रेम लीला हुई वो रास था। यहाँ तो वैसा भी रास नहीं खेल रहे, दिल को तसल्ली देने की बात है। डांडिया गरबा वो चलो भजन के रूप में उसको ले सकते हैं, मना नहीं कर रहा हूँ, खेलना नहीं चाहिए ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन वो भजन की कैटेगरी में आ जाएगा, भजन और नृत्य की कैटेगरी में। लेकिन जो जागनी रास है सुंदर साथ जी, वो क्या है? परम धाम की वाणी पढ़ना, परम धाम का चिंतन ध्यान करना। तो हमें मांगी रामत राज करने, परम धाम में हमने राज्य से माया का खेल देखने की इच्छा किया था। सर्वप्रथम ब्रज लीला में आकर हमें माया का खेल दिखाया। दुख देखने की इच्छा बाकी रहने के कारण जागनी के ब्रह्मांड में पुनः आना पड़ा। महामती जी के तन में विराजमान होकर परम धाम के वाणी चर्चा के द्वारा परम धाम के प्रेम आनंद में हमको डुबा दिया। श्री श्री जी ने चरण पसाए, देखिए यहाँ पर श्री श्री 2 बार शब्द आया, क्योंकि देखिए ये श्री जी जो है वो दिस इज द नेम, श्री जी, श्री श्री जी, किसी के नाम के आगे श्री लगाते हैं ना। अब श्री जी ही नाम हो गया तो क्या करेंगे? श्री श्री जी। तो ठीक है, इसका अर्थ होता शाब्दिक सुशांत का भी अर्थ होता, लेकिन सुशांत भी नाम भी के रूप में भी तो प्रयोग किया जा रहा है ना। तो यहाँ पर महिमाशाली भी अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर महामती जी के प्रति ये शब्द कहा जा रहा है। यह मूल स्वरूप राज्य को भी कहा गया है श्री जी शब्द, और उसी कारण राज्य का आवेश आने के कारण ही महामती जी या मेहराज ठाकुर को भी श्री जी कहा जाता है। श्री श्री जी ने चरण बसाए, श्री प्राणनाथ जी के चरणों का आश्रय लेकर के, चरणों की कृपा से जसिया नाम के एक सुंदर साथ हैं हमची गाय। हमची का मतलब, हम का मतलब बताया था मैंने, उत्कंठा चाहना, हमची इच्छाओं चाहनाओं को बोलते हैं ना, आमची मुंबई, हमची यानी कि हमारे, हमची यानी हमारे। श्री प्राणनाथ जी के चरणों की कृपा से जसिया नाम के सुंदर साथ अपने हृदय के भावों को व्यक्त कर रहे हैं। सुंदर साथ अपने हृदय के भावों को, हृदय की उत्कंठाओं को, चाहनाओं को इस प्रकरण में व्यक्त कर रहे हैं। थोड़े दिन में 14 लोक, थोड़े दिन में 14 लोकों में, संपूर्ण ब्रह्मांड में यह नित्य प्रकट हो जाएगा, यह ब्रह्म ज्ञान जाहिर हो जाएगा। परब्रह्म की पहचान, प्राणनाथ जी की पहचान, मूल स्वरूप अक्षरातीत की पहचान, ब्रह्मात्माओं की पहचान, सारा ज्ञान जो दुनिया में थोड़े दिन में जाहिर हो जाएगा। तो श्री श्री जी ने चरण पसाए। श्री जी शब्द यहाँ पर महामती जी के लिए भी होता है, लेकिन यहाँ पर प्राणनाथ जी मूल स्वरूप अक्षरातीत के लिए भी कहा जा रहा है, जो कि एक मानव तन में
प्रकट हुए हैं उनके चरणों की कृपा से। पसाए मतलब कृपा से, श्री प्राणनाथ जी के चरणों या श्री राज जी के चरणों की कृपा से भी बोल सकते हैं, धामधनी के चरणों की कृपा से, जसिया नाम के सुंदर साथ अपने हृदय के भावों को व्यक्त कर रहे हैं, हृदय की उत्कंठाओं को व्यक्त कर रहे हैं। तो 14 लोकों में थोड़े दिनों में ये निध तारतम ज्ञान प्रकट हो जाएगी, सबको एक परमात्मा की पहचान हो जाएगी। तो सुंदर साथ जी, जिसको भी प्रश्न करना है अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। सुंदर साथ जी, मेरा बस एक ही प्रश्न पूछूंगा मैं। श्री श्री जी ने चरण पसाए, इस पहले चरण का अर्थ बताएंगे, स्क्रीन में लिखा भी हुआ है। अन्नपूर्णा बहन जी बताना चाहेंगे क्या? प्रणाम महाराज जी। श्री यानी हम बड़ों के सामने जो श्री श्री जी यानी श्री जी के सामने श्री लगाया है, ऐसे कहेंगे क्या? जी जी, श्री जी मतलब क्या होगा यहाँ पर? श्री जी का अर्थ क्या होगा? श्री राज जी यानी श्री श्री जी। श्री राज जी चरण पसाए मतलब यानी चरण पसाए यानी चरण, ये लिखा हुआ देखिए, नहीं बन पाएगा। लिखा हुआ अर्थ देखिए ना, मैं आपको लिखा हुआ अर्थ भी दिखा रहा हूँ। ये पसाए का अर्थ क्या लिखा है? कृपा से, श्री जी के चरणों की कृपा से, श्री प्राणनाथ जी के या श्री राज जी के चरणों की कृपा से, जसिया नाम के सुंदर साथ हम जी अपने हृदय की उत्कंठा को इस प्रकरण में व्यक्त कर रहे हैं, अपने दिल के भावों को व्यक्त कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, आज समय बहुत ज्यादा हो गया तो हर दिन इतना लेट नहीं करूंगा मैं। तो सुंदर साथ जी, हम बिल्कुल 8 बजे उपस्थित हो जाएंगे और एक आवोजी वाला और एक कीर्तन के बाद तुरंत क्लास शुरू हो जाएगा। जितना भी चुपाई होगा 1 घंटा का समय टोटल अधिकतम समय सीमा रहेगा, उसके पश्चात एक अर्जी गायन होगा। तो इसके अलावा सुंदर साथ जी, मैं निवेदन करूंगा जो भी सुंदर साथ गायन करने में सक्षम हैं और गाना चाहते हैं, एक राज जी की सेवा है। सुंदर साथ जी, हमारे जो समाज में जो भी प्रोफेशनल सिंगर है सबकी बड़ी समस्या है, पहले तो इनवाइट करो, फिर आएंगे और गा करके चले जाएंगे, चर्चा कभी नहीं सुनेंगे। तो सुंदर साथ जी, हम सब सुंदर साथ, देखिए मुझे कोई प्रोफेशनल सिंगर की आवश्यकता नहीं, जो आ गए ठीक है, जिसके दिल में सेवा की भावना है, साधारण आमंत्रित हैं। हमारे सामने जो भी सुंदर साथ हैं, जैसे भी स्वर में गाना चाहते हैं, लेकिन एक ही कीर्तन होगा एक दिन में, उसके अलावा आवोजी वाला और अर्जी का भी आप गायन कर सकते हैं, और उसमें तो सब सुंदर साथ के दिल का भाव ही बस काफी है। सुंदर साथ जी, अर्जी गायन करने के लिए मैं नेपाल से मित्र पराजुली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा। मित्र पराजुली सुंदर साथ जी आमदनी का अर्जी गायन करेंगे, इसके तुरंत पश्चात आज की सभा का समापन होगा। आइए सुंदर। प्रणाम जी, महात्मा जी लगायत सम्पूर्ण सुन्दर साथजीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। र यो शोभा प्राप्त भएको छ, शोभा प्राप्त गर्नुहुने महात्मा जीमा पुनः कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवगा जो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं, जो कोई दूसरा होए जी। सब विदा पिया जी समर्थ, दिन रहिन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे तो हम होती, सो क्यों कर देखे निके कर जी। जब तुम आप देखाओगे, तब देखूंगी नैन भर जी। ए पुकार पिया जी सुन के, ढील करो अब जीन जी। छेड़ा छेड़ा खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हन जी।
यति अर्ज मै तो करूं तो आदि भई अन्तराए जी सो आदि अन्तराए तालके दुलाली जे कण्ठ लगाए जी कण्ठ लगाए कण्ठ सो किजे हास विलास जी बारणे जाए श्री इंद्रावती पियाजी कदम राखो पास जी तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात जी इसका सो सेवा करूं सब अंग साक्षात जी सदा सुखदाता धाम धनी मैं का कहूं कि न सो बात जी श्री महामती युगल स्वरूप पर अंगना बलि बलि जात जी श्री महामती युगल स्वरूप पर अंगना बलि बलि जात जी पियाजी तुम हो तैसे कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, धन्यवाद। प्यारे सुंदर साथ जी, व्हाट्सएप ग्रुप श्री मुखवाणी प्रशिक्षण व्हाट्सएप ग्रुप में जो सुंदर साथ नहीं जुड़ पाए हैं वे संपर्क करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में ही ये नोट्स पीडीएफ में रखा जाएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में, और जो डेली क्विज का लिंक भी व्हाट्सएप ग्रुप में रखा जाएगा। तो डेली क्विज सभी सुंदर साथ जी सबमिट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है नोट्स एक बार फिर से पढ़िए और जरूरत पड़ता है तो वीडियो लिंक देख सकते हैं। वीडियो का भी, यूट्यूब का भी लिंक सब सुंदर साथ के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। आइए सुंदर साथ जी, अब सब सुंदर साथ विदा लेते हैं। जो भी सुंदर साथ जी वाणी गायन, अवजी वाला आदि अर्जी करने के इच्छुक हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर में संपर्क कर सकते हैं, मैसेज लिख देंगे। जो जूम आईडी है वही मेरा व्हाट्सएप का भी नंबर है, जूम आईडी ही व्हाट्सएप नंबर है, वही मोबाइल नंबर है। तो सभी सुंदर साथ जी इसमें जो भी इच्छा रखते हैं वो संपर्क करेंगे, मैसेज लिखेंगे। आइए सुंदर साथ जी, अब विदा लेने का समय आ गया है। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए विदा लेते हैं। प्रणाम जी।